Bless you, Lord. स्तुति हो पिता, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो पिता. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Worship you, Father. Worship you, Father. Worship you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. ये किसका है? ओके. फेसबुक. ओके. यूट्यूब का. थैंक यू लॉर्ड. ओके, यूट्यूब का ज़्यादा है. जी दोस्तों, जय मसीह. आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत. आज एपिसोड नंबर 8, एपिसोड नंबर 8 आपके बीच में जो है, आप शुरू करने पर हैं. लगातार 7 एपिसोड से, नहीं ठीक नहीं है, मज़ी करो. लगातार, ओके ठीक है, रहने दो. लगातार 7 एपिसोड से आपके बीच में हम जो हैं आ रहे हैं, और आज का 8वां एपिसोड. मैं समझता हूं कि परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से मुझसे और आपसे बहुत सारे वचनों के या प्रश्नों के उत्तर देते हुए बात करी है, और काफ़ी पॉजिटिव मैं समझता हूं कि रिस्पांस, फीडबैक मुझे भी आ रहा है. फेसबुक, यूट्यूब पे हजारों की तादाद में आप लोग देख रहे हैं, जिसके चलते मैं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को महिमा देता हूं. जी दोस्तों, लिखा है पूछो जो भी पूछना है, लेकिन बाइबल में से सवाल होगा आपका, जवाब होगा डैनियल राज का. जी हाँ, ये यानी कि मैं जिस नंबर पे आपको फोन करना है वो नंबर है ये, लोकल कॉल, लास्ट में 777. और अब सिर्फ एपिसोड 8 से आगे तक, जब तक ये चलता रहेगा तब तक के लिए, जो सुमन वैद का नंबर था, जो अकाउंट नंबर भी है, उसको हटाकर अब ये नंबर डाला गया. अब आपको क्या करना है कि जितने भी इंटरनेशनल कॉल्स, प्रश्न पूछना चाहते हैं, आपको व्हाट्सएप कॉल करना है. अगर आप इंटरनेशनल कॉल डायरेक्ट भी करना चाहें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप कॉल करते हैं तो आपको सिर्फ नीचे वाले नंबर पे करना है. नंबर है 8104385075, माफ करें लास्ट में. तो आपको क्या करना है, व्हाट्सएप कॉल, इंटरनेशनल कॉल. लेकिन अगर आप लोकल हैं, भारत के राज्य से हैं, 29 राज्य से, कहीं से भी, आपको ऊपर वाले नंबर पे कॉल करना है. साथ ही साथ आज कॉल लेने से पहले, क्योंकि लाइन शुरू हो गई है कॉल लेने आने की, और आप देख सकते हैं वहां से वॉल्यूम बढ़ाओ, इसका वॉल्यूम फुल है, वॉल्यूम बढ़ाइए. हाँ ठीक है, आप सुन सकते हैं कि कॉल्स आने शुरू हो गए हैं. तो इसका मतलब ये है, वहाँ से फुल ही रखिए, मैं बंद कर रहा हूँ यहाँ से. कॉल्स आने शुरू हो गए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों ने मुझसे बहुत सवाल पूछे हैं व्हाट्सएप के ऊपर, और उनकी 90%, 90 भी कम बोल दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 90% जो कॉल्स व्हाट्सएप पे पर्सनली पूछे गए, उसमें से 90% विश्वासी हैं. तो जिसके चलते आज पहला कुछ मिनट लेकर उन लोगों के जवाब देना चाहूंगा. आप देख सकते हैं कि लिखा है नए विश्वासियों के, हाँ, देखना चाहोगे, 1000 सवालों का, नए विश्वासियों के 1000 सवालों का एक ही जवाब. और उनके सवाल क्या हैं, मैं रखने जा रहा हूं, बहुत जल्दी रखूंगा, लिखा नहीं, बस ऐसे ही बता देता हूं. पूछते हैं कि पास्टर डैनियल, मैं नया विश्वासी हूं, मैं बाइबल कितना पढ़ूं? मैं नया विश्वासी हूं, मुझे बुरे विचार क्यों आते हैं? मैं नया विश्वासी हूं, मेरे मुंह से आप शब्द क्यों निकलते हैं, मतलब उल्टे सीधे गालियां वाली बातें मुंह से क्यों निकलते हैं? मैं नया विश्वासी हूं, बुरे विचार मेरे दिमाग में क्यों आते हैं? नया विश्वासी हूं, बाइबल पढ़ता हूं, वचन याद नहीं रहता. मैं नया विश्वासी हूं, प्रार्थना कैसे करूं, नहीं समझ में आता. ऐसे 1000 सवालों का एक ही जवाब. मैं लिख सकता था हजारों सवालों का एक ही जवाब, मैंने लिखा है 1000 सवालों का एक ही जवाब. तो एक कहावत के हिसाब से 1000 सवाल पूछते हैं, जिसके चलते एक ही जवाब, और वह जवाब है समय लगेगा. आपको बुरे विचार आते हैं ना, वो रुकने के, गाली मुंह से निकलती है ना, आप नए विश्वासी है ना, उसको रोकने के लिए समय लगेगा. क्यों मैंने ये जवाब क्यों दिया कि समय लगेगा? इसलिए दिया क्योंकि जैसे जैसे आप बढ़ते रहोगे, मैं आपको बताता हूं क्यों. क्योंकि
अगर 18 साल का लड़का विश्वासी बन गया तो उसके लिए 18 साल जो संसार में उसका जो स्वभाव बना है, पत्थर का, संसार का, सख्त, घमंडी, ईगो सब भरा हुआ है, उसमें से उसको 18 साल से जो या जो भी होश उसने पाया, अगर उसमें से 5-6 साल कम कर दें तो इतने सालों का जो स्वभाव पत्थर का, न जाने किस किस संसार का स्वभाव, उसको ठीक करने के लिए समय लगेगा। आपको इजाजत देना है। इसका मतलब क्या है? वो समय क्यों लगेगा? क्योंकि आपको अपने आप को चेंज करना है, आपको अपने आप को मजबूत करना है, आपको अपने आप को एजुकेट करना है, आपको अपने आप को प्रैक्टिस में डालना है। मैं क्या पहले देखता था, अब क्या नहीं देखना है, मैं पहले क्या सोचता था, अब क्या नहीं सोचना है, इसको प्रैक्टिस में डालिए। और ये कैसे होगा? अनुभव से। अनुभव का मतलब क्या है? समय लगेगा। बाइबल पढ़ने में समय लगेगा तो वक्त बिताओ, प्रार्थना में वक्त बिताओ, अनुभव में वक्त बिताओ, संगति में वक्त बिताओ। पौलुस कहता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, तो अच्छी चरित्र के साथ में रहो, जो अच्छे लोग हैं उनके साथ में रहो। और आप सभी जानते हैं कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है, तो आपको क्या करना है? परमेश्वर की प्रार्थना में बैठो, नंबर 1, बाइबल पढ़ो, नंबर 2, नंबर 3, अच्छी वीडियो देखो, अच्छे प्रचारकों की वीडियो देखो, जिसमें से कुछ लोगों की वीडियो मैं यहीं से बता देता हूं, आपको नहीं देखना है। खैर नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन कहते हैं ना समझदार को इशारा काफी है। जो सबसे पहले टंग्स में बात करते हैं, अन्य भाषा, हो रहा बारा बाला वाला वाला, ऐसी भाषा वालों की आपको सबसे पहला वीडियो नहीं देखना है। अगर आप देख रहे थे अभी तक तो देखना बंद करिए। वो चाहे अफ्रीका, अमेरिका, कहीं का भी हो, सबसे पहले उसकी वीडियो कट करो। दूसरे शब्दों में उसको, ऐसे लोगों को अनसब्सक्राइब करो। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि यीशु कहता है अगर तू थोड़े में विश्वासी है, योग्य है, तो बहुत में भी होगा। अगर तू छोटे में, थोड़े में गलत है तो तू सब में गलत है। तो मैं समझता हूं कि अगर कोई एक वरदान जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, और आप सभी जानते हैं कि जो चीज परमेश्वर की ओर से नहीं है वो शैतान की ओर से है, सीधी बात है। जो प्रभु की ओर से नहीं है वो किसकी ओर से है? शैतान की ओर से। तो जो शैतान के दानों में, शैतान के टीचिंग में, शैतान के ट्विस्ट में फंस गया है, उसकी टीचिंग आप क्यों सुनेंगे? और उससे आपको क्या मिलेगा? ठीक है ना? तो और दूसरा, जो टंग्स वाले उसको कट करो। दूसरा, जो जबरदस्ती पैसे के पीछे सेवा कर रहे हैं उनको भी कट करो। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, इल्यूमिनाटीज वाले हैं, लूथर क्या कहते हैं, माता यरूशलेम वाले हैं, ओनली जीसस वाले, जवा विटनेस वाले हैं, ऐसे जितने भी टीचिंग है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको भी पता चल जाएगा। तो पहले इनको कट करो, उसके बाद में आप ये देखो। आज किसी का वीडियो का एक क्लिप मेरे पास में पहुंचा, मैं देख रहा था। तो उस भाई ने क्या कहा कि पास्टर डैनियल, एक प्रीचर प्रचार कर रहा था, मुझे वचन से मैच नहीं करा वो, मैंने उसको सीधा कट कर दिया। दूसरे शब्दों में मैंने उसको देखना बंद कर दिया। ये होता है, आपको जैसे ही पता चले कि बाइबल से मैच नहीं हो रहा है, परमेश्वर के वचन से मैच नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको सीधा करना है। क्या? कट। आपको कहना है कि भाई अब नहीं देखूंगा। तो जिसके चलते क्या होगा ना, मैं आपको बताता हूं। देखिए छोटा बच्चा क्या होता है, मैं कॉल लूंगा। छोटा बच्चा क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जो छोटा बच्चा होता है ना, उसकी जो खुराक होती है ना, उसके माता पिता या जो भी उसको संभालती है, नाना नानी, दादा दादी, जो भी संभालती है, बहुत संभाल के उसको खिलाती हैं कि कहीं अटक ना जाए, गले में फंस ना जाए, ये खाते वक्त में कहीं बीमार ना पड़ जाए। जो दवाई, टॉनिक जो भी खिलाते हैं वो एक्सपायरी डेट ना हो, कितना ख्याल रखते हैं। वैसे ही एक बच्चे को जो प्रभु में अभी बढ़ रहा है, जैसे लिखा नए विश्वासियों को, तो उसको क्या करना है? उसको वचन से अपने, उसको खुद को मजबूती देना है, नर्चर जिसको कहते हैं। वचन से उसको पालन पोषण करना है। उसको क्या करना है? वचन, प्रार्थना, संगति, और वो भी किसकी? अच्छे लोगों की। तब जाकर 1000 सवालों का एक ही जवाब, समय लगेगा। इसलिए बोला आपको बुरे विचार आते हैं, टाइम दीजिए, लेकिन दूसरी तरफ यहां बढ़िए। जैसे आप यहां बढ़ोगे तो जो संसार का पुराना स्वभाव है ना, किसी का 18 साल में उद्धार हो रहा है, किसी का 25 में, किसी का 40 साल में, तो उसका स्वभाव एकदम पत्थर का हो गया है। उसके अंदर घमंड है, जलन है, ईगो है। तो उसको नीचे उतारना है ना, उसको ठीक करना है, तो समय लगेगा। और वो करने के लिए जो समय आप देंगे वो किस में देंगे? वचन में, प्रार्थना में, अच्छी संगति में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बताना बहुत ज़रूरी था। अब कॉल की शुरुआत करते हैं, लेकिन 3 बातों से। हाँ, 3 बातों से।
तीन बातों से। वो तीन बातें क्या है मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। सबसे पहले अपने प्रश्नों को स्पष्ट कर लें या लिख कर रखें, ये वाला। दूसरा, प्रश्न पूछने से पहले आप अपनी जगह में शांति बनाए रखें। देखिए, जब आप लोग कॉल करते हैं ना, मेरे को आपका एक फोन देना। आप जब कॉल करते हैं ना, तो आपको क्या करना है, आपको आपका जो स्पीकर है ना, ये फोन है आपका, तो यहां लाना है आपको। आपको क्या करना है, आपका जो स्पीकर है फोन का वो ऑन कर लो और आपको यहां पे रख के बात करना। तो उससे क्या होगा, मेरे तक आवाज क्लियर पहुंचेगी। अगर हेडफोन यूज करते हैं तो माइक जो है ना वो बिल्कुल नजदीक रखना है। याद रखो कि वो भी सुनाई ठीक से दे, तो इसका भी ख्याल रखें। तीसरा, प्रश्न पूछने के बाद शांत हो जाए। तो दूसरे में क्या था, आपको पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं रखना है। जब कॉल करते हैं तो आपको मेरा प्रोग्राम जो चल रहा है उसको भी चला रहे होते हैं, तो उसकी भी आवाज आती है। तो जैसे ही आती है तो यहां से हमारी जो टीम है आपका फोन कट कर देते। एक तो मुश्किल से नंबर लगता है, फिर ऊपर से ये बात है, तो ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, मैं समझता हूं कि ये नंबर के साथ में आपके बीच में मैं बातों को शुरू करूंगा। आइए पहला कॉल उठाते हैं। जी, अपना प्रश्न पूछिए। जय मसीह के पास्टर जी। जी, जय मसीह। मेरा क्वेश्चन पास्टर जी पवित्र आत्मा के बारे में आपसे। ओके, एक सेकंड जब- और एक सेकंड। आपका नाम अभय है? जी पास्टर जी। बाप रे, आप तो रिकॉर्ड तोड़ोगे। जी जी, प्रश्न पूछिए। पास्टर जी, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को पवित्र आत्मा दिया, जी। यूहन्ना 20:22 में लिखा है पास्टर जी जी, कि यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। जी, तो पास्टर जी, प्रेरितों 1:8 में प्रभु यीशु मसीह जी ने ऐसा क्यों बोला कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे? जी, क्या यूहन्ना 20:22 वचन के अनुसार चेलों को पवित्र आत्मा नहीं मिला था? जी, क्योंकि पास्टर जी, प्रेरितों 2nd चैप्टर में स्वर्ग से पवित्र आत्मा उतरा था चेलों के ऊपर। जी, तो पास्टर जी, मेरा क्वेश्चन यही है कि जब प्रभु यीशु मसीह जी ने फूंका था अपने चेलों के ऊपर जी, पवित्र आत्मा लो, क्या उस वक्त में उनको पवित्र आत्मा नहीं मिला था पास्टर जी? ये मेरा क्वेश्चन है। गुड, थैंक यू अभय। ओके, आप सभी ने अभय की यूहन्ना की किताब उसका 20:22 निकालिए और फिर उसके बाद में एक्स का 1:4 आई गेस। जी, अभय का कॉल 20 का यूहन्ना 20 का चैप्टर 20, जॉन चैप्टर 20 वर्स 22-23, वर्स 22-23, जॉन चैप्टर 20 हाँ मिला, चैप्टर 20 मिला। वर्स है। पहला क्या हो गया था? तो जितने दर्शक अभी देख रहे हैं, कितने लोग हैं? ओके, 700 के ऊपर लोग हैं, दीजिए मुझे। तो आप सभी को, अभय लाइन में बने रहेंगे, ठीक है ना। अभय का कॉल अभी आया। अभय आप जानते हैं काफ़ी उनका नंबर लग जाता है। एनीवे, उसके ऊपर बात नहीं करूँगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। उनका प्रश्न ये है, आज देंगे आप, दीजिए जल्दी। जी, तो यूहन्ना की किताब उसका 20 का, मैं समझता हूं कि 22 इन्होंने कोट किया था, या वचन 22 को पढ़ लेते हैं। ये कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। ये एक्स चैप्टर 1:4, ये एक वचन है। फिर इन्होंने कहा, अभय ने कहा, एक्स का प्रेरितों की किताब 1:4 या जो भी 4 या 5 होगा, वहां पर लिखा है कि ठहरे रहना। दीजिए, लेट मी चेक। ओके, कहाँ गया? हाँ, मिल गया, वही 1:4 है, ठीक है ना। तो लिखा है, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। तो इसका मतलब है कि लूका के 24:49 में यीशु मसीह ने कहा था कि सुसमाचार तो पूरी दुनिया में सुनाना और तुम उसके गवाह हो, लेकिन जिसकी प्रतिज्ञा पिता ने की है उस वो जब तक तुम पर ना है ठहरे रहना। तो मैं समझता हूं कि द बुक ऑफ एक्ट्स, अभय ध्यान से सुनिएगा, आप लाइन पे हैं अभय? जी 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 जी, शुक्रिया। नाउ आप सभी जानते हैं मत्ती की किताब, मरकुस की किताब, लूका की किताब, यूहन्ना की किताब और प्रेरितों की किताब, ये 5 किताबें जरूर हैं, लेकिन
जो लिखते हैं ना वो अलग अलग लिखे हैं, जिसके चलते 5 किताबें, लेकिन घटना तो एक ही है ना अभय, घटना तो एक ही है ना अभय बात करिए, घटना तो एक ही है ना। पास्टर जी मेरा 8वां बच्चा था, 8वां वर्ष। क्या क्या 8वां क्या? इसमें लिखा था कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। जी तो मैं मेरा question ये था कि जी 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 मैं आ गया, मैं समझ गया, मैं वहीं पर आ रहा हूं, बट मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं, घटना तो एक ही है ना। जी हाँ वंडरफुल। नाउ साथ ही साथ जितने दर्शक है वो जो सुन रहे हैं, मैं इतना टाइम इसलिए ले रहा हूं ताकि मैं एक एक की क्वेश्चन की आंसर की वीडियो एडिट करके फेसबुक और यूट्यूब पे डालता हूं, ताकि लोगों को आगे जब तक मसीह नहीं आ जाता उन लोगों के लिए ये वीडियो जो है आत्मिक उन्नति या मजबूती के लिए काम आ सके, जिसके चलते ये मैं कम कर रहा हूं। तो अब कहते हैं कि वहां ऐसा लिखा, यहां पे ऐसा लिखा ना। साथ ही साथ मैं फिर कह देता हूं कि 5 किताबें जरूर हैं, लेकिन घटना एक ही है, व्यक्ति एक ही है, व्यक्तित्व एक ही है। यीशु मसीह ने जो मत्ती में कहा, जिसको मरकुस ने लिखा, वो एक ही घटना है, लूका ने लिखा एक ही घटना है। अब इनका कहना यह है कि यूहन्ना की किताब 20 का 22 में यीशु कहते हैं फूका और कहा पवित्र आत्मा लो, तो उस वक्त में नहीं मिला था क्या, ये प्रश्न है। फिर एक्स 1:8 कहता है कि पवित्र आत्मा जब तक नहीं आएगा तब तक यरूशलेम को नहीं छोड़ना। फिर एक्स का चैप्टर 2 का 4 में लिखा है कि पवित्र आत्मा उतरा। नाउ जब यीशु ये बातें कह रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि मेरी टीचिंग में, और जब से ये प्रोग्राम स्टार्ट किया तब से मैं कह रहा हूं कि सब कुछ कट टू कट नहीं है, सब कुछ बैक टू बैक सीरीज वाइज, ए के बाद बी के बाद सी, ऐसा नहीं है, एक के बाद दो के बाद 3, ऐसा नहीं है। हम सभी को पता है अपोक्लिप्टिक, जिसको कहते हैं अंत की बातों का प्रकाशन या दृष्टांत के रूप में, चिन्ह के रूप में, हम सभी जानते हैं। एक्ट चैप्टर 2 वर्स 4 निकल के रखिए। हम सभी जानते हैं कि जब पवित्र आत्मा उतरा था तो कैसे उतरा था, तो इसका कनेक्शन और उसके बारे में बातें यीशु मसीह ने एक चिन्ह के रूप में रखा था कि ऐसे उतरेगा। तो आइए देखते हैं, अभय लाइन में बने रहना, कैसे उतरा था। तो मैं समझता हूं वचन 1 से पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। जब पेंतेकोस का दिन आया, अब नाउ पेंतेकोस मुझे लगता है कि पिछले संडे पेंटेकोस का, जूइश के हिसाब से, उनके हिसाब से वो पेंटेकोस का डे था, तो उसको भी सो कॉल्ड लोगों ने अपने अपने तरीके से हैप्पी पेंटिकॉस्टल या हैप्पी पेंटिकॉस्ट संडे ऐसा सेलिब्रेट भी किया था, लेकिन मैं उसको नहीं मानता, क्योंकि पेंटिकॉस एक जूइश फेस्टिवल है। बहुत ध्यान से सुनना, पेंटिकॉस्ट एक जूइश फेस्टिवल है, उसको अन्य जातियों के लिए मानने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहूदी नहीं हैं, जितने लोग मना रहे थे संडे को, आप यहूदी नहीं हैं। मैंने देखा फेसबुक पे बड़े बड़े सेवकों ने लिखा हैप्पी पेंटिकॉस्ट संडे, विचित्र विचित्र लगा। आप लोग क्या मैसेज पहुंचा रहे नहीं समझ में आ रहा, क्या जरूरत है। जैसे बीच में लिखा था, अभय आपका जवाब दूंगा, लाइन में बने रहना, ठीक है ना। बीच में कुछ लोगों ने लिखा था वी स्टैंड फॉर इजराइल, क्या जरूरत है। आप क्या मैसेज पहुंचा रहे हो संसार में कि तुम अपने आप को यहूदी और संसार से अलग, और मुसलमानों को यह कहने की कोशिश कर रहे हो कि तुम पे जो लड़ाई हो रही है हम उसके साथ नहीं है, जो लड़ाई तुम्हारे ऊपर गिरी है बम वगैरह, इजराइल के साथ में खड़े। तो प्रभु ने लहू तो दोनों के लिए बहाया, मैं उसमें और नहीं जाना चाहूंगा, बट आपको क्योंकि ये प्रोग्राम चल रहा है, बीच बीच में छोटा छोटा देता रहता हूं, जिसके चलते ये मुद्दों को मैं छेड़ता हूं। तो वापस कहता हूं कि पेंटिकॉस्ट जूइश फेस्टिवल है, उसका अन्य जातियों से कोई कनेक्शन नहीं है, और अभी जो हम मसीह लोग हैं उसका भी कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य की कलीसिया है। राइट, अब है मेरे साथ बने रहे। तो लिखा है कि जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। अब देखो, चेलों को अच्छे से पता था, मुझे लगता है अबे से बात करते करते बात करेंगे ना। अबे लाइन में रहना। अबे आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, फोन नजदीक रख के बात करना, ठीक है ना। ये जब घटना घटी जिसका जिक्र आपने किया, मैं अप्रिशिएट करता हूं, और आप बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लाते हैं। जब ये सुने फूका तो वहां कितने लोग थे, आपने कभी नोट किया? 11 जोर से। 11 ओके, यूहन्ना की किताब उसका 20 का 23 निकालो। जी नहीं अबे, आप यहां पे गलत हो गए। आपको क्या करना है, यूहन्ना की किताब 20 का 23 पढ़ना है। तो वहां पे 11 नहीं थे, वहां पे सिर्फ 10 थे। ओके, तो आपको बताता चलूं। हाँ, लिखा है 24 से पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। लिखा है परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। तो 12 में से कौन कट गए? एक तो जूडस, दूसरा कौन कट गया? लिखा है थोमा। तो बचे कितने अब?
10। वेरी गुड। और पेंतेकोस यीशु जब ये बोल रहे थे, पेंतेकोस कितने दिन के बाद था? जरा जोर से अजय, अभय। 120। नहीं सर, वो भी 10 दिन के बाद था। तो लिखा है एक्ट चैप्टर 1 वर्स 3 में कि यीशु ने 40 दिन पृथ्वी पे उनके साथ में वक्त बिताया। पेंतिकोस का दिन कब आया? ठीक 50 दिन यहूदियों के हिसाब से, जिसको पेंटी कहते हैं, इसका मतलब है 50, ठीक है ना। तो यीशु 40 दिन बात करे और 40 दिन वे वो उठा लिए गए, लेकिन पवित्र आत्मा कब आया? 10वें दिन। तो 10 चेले, 10वां दिन। यू गॉट द पॉइंट? जी हाँ, तो 10 का कनेक्शन है। वापस कहता हूं 10 का कनेक्शन है। मैंने इसको प्रचार किया था शायद दानियल की पुस्तक के टाइम पे, और एक दिन अलग से शायद प्रचार किया था। तो वहां पे 11 नहीं थे ना, अपना क्या नाम है, अभय, वहां सिर्फ 10 थे। तो यीशु मसीह ने फूक कर, किसको? 10 को फूक कर, उनके ऊपर फूक मारकर कहा था ऐसे उतरेगा। तो वापस आ जाओ एक्ट चैप्टर 2 का 1 में। मैं इतना टाइम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है ना। और मैंने कहा ना, मैं आप लोगों के जब तक प्रश्न खत्म नहीं होते मैं बात करता रहूंगा। तो लिखा है कि जब पेंतेकोस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, 120 लोग इकट्ठे थे। एक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। तो पहला लाइन क्या है? पकड़ो, पहला लाइन क्या है? आंधी चली। तो यीशु ने क्या कहा? फूका। तो यहां पे भी क्या उतर रहा है? आंधी चली। तो सिमिलर है ना बे, दोनों का सिमिलर है ना। तो इसको कहते हैं कि यीशु ने एक डेमो समझते हैं? यीशु ने एक छोटा सा डेमो दिया था कि ऐसे आएगा पवित्र आत्मा। बड़ी आंधी चली, फूक मारी और कहा पवित्र आत्मा लो। तो ये 10 दिन के बाद जो घटना घटने वाली थी, ये उसका चिन्ह है। तो ये अब बात आपको समझ में आ गई। तो सीधा जवाब ये है कि यूहन्ना 20 का 22 में पवित्र आत्मा नहीं मिला। जी हाँ, उनको पवित्र आत्मा मिला एक्ट चैप्टर 2:4 में। जी या उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए। और इसको मैंने इतना लंबा इसलिए खींचा अभय, ताकि जो दुनिया देखती है ना, उनको भी मैसेज मिले। थैंक यू सो मच पास्टर जी। या गॉड ब्लेस यू अभय। पास्टर जी बोलिए। एक बात बोलना चाहता हूँ पास्टर जी, एक बात बोलिए। पास्टर जी, सब बोलते हैं कि आप नंबर 1 बाइबल टीचर हो पूरे वर्ल्ड के, इसमें कोई डाउट नहीं है पास्टर जी। जी। बिल्कुल डाउट नहीं है। बट पास्टर जी, मैं डंके की चोट में बोलना चाहता हूँ पास्टर जी कि मेरा विश्वास है पास्टर जी कि स्वर्ग में 12 चेलों के बाद 13वां नंबर आपका ही है पास्टर जी। My God। पास्टर में बाप रे बाप रे बाप। क्योंकि आप चेलों की तरह फ्री सेवा करते हैं पास्टर जी, और अपनी भेड़ को आप चला रहे हैं पास्टर जी। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पास्टर जी। थैंक यू अभय, ये आपका बड़प्पन है। वापस से कहूँगा कि अभय क्योंकि मंथन का भी व्यक्ति है और साथ ही साथ में सेविकाई भी करता है, और वो ये बात को समझ पा रहा है। ये उसका प्यार है, ये उसका बड़प्पन है। लेकिन मैं जानता हूँ कि परमेश्वर ना सब एक हैं जो प्रभु के लिए काम करते हैं। तो ये उसका प्यार है, बस वहीं तक रखूँगा, बाकी प्रभु जाने। चलिए नेक्स्ट कॉल। जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, जय मसीह पास्टर जी। जी, जय मसीह। हाँ, मैं अंकित कोलकाता से बात कर रहा हूँ, आपके साथ जुड़ा हूँ। जी अंकित बोलिए। तो आपसे बहुत मैं ब्लेस्ड हुआ हूँ। मुझे पर्सनली बहुत आत्मिक रीति से मुझे उन्नति हुआ है। तो मेरा आपसे सवाल है जी। एक्चुअली 2-3 सवाल है। पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जो महाक्लेश जो है जी, तो कलीसिया कब उठाई जाएगी? महाक्लेश के पहले कि उसके बीच में कि उसके आखिर में? वाह, वंडरफुल क्वेश्चन। ओके, अंकित आप कलकत्ता से, राइट? राइट। लाइन में बने रहना। नाउ अंकित का प्रश्न यह है कि रैप्चर उठा लिया जाना महाक्लेश के बाद या महाक्लेश के पहले। तो आप लोगों की सुविधा के लिए बताता चलूं कि मैं इसके ऊपर प्रचार कर चुका हूं। मैं इसके ऊपर रैप्चर के ऊपर, अंकित अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज देख लेना। और साथ ही साथ जितने दर्शक अभी देख रहे, कितने लोग हैं? ओके, 1100 के ऊपर लोग जो देख रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि प्लीज आप लोग रैप्चर के ऊपर, मेरा जो वीडियो है यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप सिर्फ इतना टाइप कर देना, रैप्चर टीचिंग और प्रीचिंग बाय डैनियल राज, जाएगा आपको, ठीक है ना। मैंने उसमें बिल्कुल कहा है। तो टोटल मैं समझता हूं 4 रैप्चर्स हैं। अमित, राइट? अंकित माफी चाहूंगा। टोटल 4 रैप्चर है। कितने रैप्चर्स हैं? टोटल 4 हैं। सबसे पहला रैप्चर है नो रैप्चर, ऐसे कॉन्सेप्ट वाले। दूसरा है प्री रैप्चर, तीसरा है मिड रैप्चर, चौथा है पोस्ट रैप्चर। तो सबसे पहला जो कहते हैं नो रैप्चर, उनकी गिनती नहीं कर सकते क्योंकि रैप्चर है।
दूसरा है मिड रैप्चर। मैं पोस्ट रैप्चर और मिड रैप्चर को पहले ला रहा हूं। मिड रैप्चर का मतलब है महाक्लेश के बीच में, वो नहीं है। तीसरा है पोस्ट रैप्चर, मतलब महाक्लेश के बाद, वो भी बिब्लिकल नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जो मैंने प्रचार किया और जो रेफरेंस के साथ में बात किया है, वह है प्री रैप्चर। प्री का मतलब होता है पहले। हाँ, तो पहले सुन लीजिए ना भैया, पहले रैप्चर है, उसके बाद सब कुछ है। कैसे, मैं आपको वो भी जल्दी से आपको बता देता हूँ। माफी चाहूंगा, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय में यीशु का जिक्र है जॉन के साथ, दूसरे अध्याय में और तीसरे अध्याय में 7 कलीसिया का जिक्र है, लेकिन तीसरे और चौथे अध्याय में सीधा स्वर्ग का दर्शन। तो जॉन सीधा स्वर्ग में, और कलीसिया उसके बीच में, कलीसिया जो दूसरे तीसरे चैप्टर में जिक्र है, उसके बाद 21वें अध्याय तक कलीसिया का नामो निशान नहीं है। कहां पे? जॉन की लिस्ट में। तो इसका मतलब क्या हुआ? और पौलुस का स्टेटमेंट यीशु की बातों से टोटल मिलाकर मैंने रैप्चर की स्टडी पे बता दिया है। ना तो मिड है ना पोस्ट है, सिर्फ एक ही है जिसको कहते हैं प्री रैप्चर, मतलब महाक्लेश के पहले। जी अब सर अंकित, हाँ, और एक जैसे अगर सेकंड थिस्सलुनियन हम लोग पढ़े, तो जब तक पाप के पुत्र ना आता तो ना आएगा, तब तक ये दिन नहीं आएगा। जी बाइबल हम लोग, तो मतलब क्या एंटी क्राइस्ट आने के बाद महाक्लेश से पहले रैप्चर हो जाएगा? जी बिल्कुल, एंटी क्राइस्ट को हम नहीं देखेंगे। वापस कह देता हूं, एंटी क्राइस्ट को कलीसिया नहीं देखेगी। तो जितने भी, लेट मी फिनिश, जितने भी प्रीचर, टीचर, नेशनल, इंटरनेशनल, एंटी क्राइस्ट, छाप, ये स्टैम्प, 666, ऐसा लाना फलाना, अभी बीच में और एक चल रहा है, क्या बोलते हैं उसको, न्यू ऑर्डर, या फिर वन रिलीजन, या फिर उसको भी लेके मेरे को बड़ी हंसी आती है। अपना अंकित, मेरे को बड़ी हंसी आती है। कुछ लोग मुझे भी वीडियो भेजते हैं, बोलते हैं मोदी साहब ने न्यू ऑर्डर, तो न्यू ऑर्डर अलग है, वन ऑर्डर या वन गवर्नमेंट ऑर्डर अलग है, इसको भी नहीं समझ रहे। तो जिसने भी ये वीडियो बनाया, मैं 2-3 नाम ले सकता था बट नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि आजकल बहुत चल रहा है मार्केट में, कहते हैं कि देखो उसने ऐसा कहा, देखो उसने ऐसा कहा ना, न्यू ऑर्डर आ गया है। भैया न्यू ऑर्डर में और वन ऑर्डर में फर्क है। इसी बात को लेके मैं सर एक और डाउट बोलो। कि जैसे इजराइल के भी, अभी इजराइल टुडे में मैंने न्यू आर्टिकल देखा कि वहां पे जीजाकी और बेन डेविड, वो लोग अपने मसीहा मानते हैं। जी, अभी मतलब नाम डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन मसीहा वो बोल रहे कि वी आर ऑलरेडी मीटिंग विद मसीहा। अच्छा, तो ये क्या, इसके बारे में आप थोड़ा सा कुछ बोल? अरे नहीं सर, अंकित आपके दिमाग में एक बात फिक्स कर लो, मसीहा इजराइल में भी निकलेगा, मसीहा महाराष्ट्र में भी निकलेगा, मसीहा नेपाल में, मसीहा अफ्रीका में। ऐसे यीशु ने कहा है ना मत्ती 24 में कि जगह जगह तुमको मसीह आ गया, मसीह आ गया, देखो मसीह यहाँ है, देखो मसीह वहां है, ऐसी न्यूज मिलेगी। आप इजराइल की क्या बात करते हो? आपको पूरी दुनिया में मिलेगी। ये हो गया। तो जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे थे, उस मुद्दे पे मैं वापस आना चाहूंगा, क्योंकि दर्शक अभी देख रहे हैं, मुझे वापस जानना है कितने लोग देख रहे हैं। ओके, 1200 लोग जो अभी लाइव देख रहे हैं। आपको भी बताता चलूं कि मोदी साहब ने पार्लियामेंट में जो कहा है, वो भारत की और विश्व की परिस्थिति के हिसाब से कहा है कि जब पूरी दुनिया वैक्सीन के मामले में, कोरोना वायरस के मामले में, क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, बिजनेस के मामले में, जब पूरी दुनिया एक हो रही होगी, तो उसमें भारत पीछे क्यों रहे? ये था उसका भाषण। किसका? मोदी जी का। और फिर उन्होंने कहा कि अब एक ऐसा ऑर्डर निकल रहा है जिसको कहते हैं न्यू ऑर्डर, न्यू ऑर्डर। तो इट इज नॉट वन ऑर्डर, इट इज ए न्यू ऑर्डर। और रहा सवाल दूसरा, अंकित सुनिएगा ध्यान से। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं प्रकाशित वाक्य की, वो जो आदमी था, मेरे को यहां तक आ रहा उसका नाम, लेकिन नहीं बताऊंगा, मूर्खता की बात कर रहा था यूट्यूब पे। कहते हैं प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय की भविष्यवाणी पूरी हो गई। कैसे पूरी हो सकती है अंकित? कैसे पूरी हो सकती है? रैप्चर होना बाकी है, रैप्चर के बाद में एंटी क्राइस्ट का खुद को प्रकट करना बाकी है, एंटी क्राइस्ट का यरूशलेम के मंदिर में बैठना बाकी है, फिर उसका खुद को डिक्लेयर करना कि मैं क्राइस्ट हूं। याद रखो, वो खुद को क्या डिक्लेयर करेगा? मैं मसीहा हूं, जिसका इंतजार पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक, ये दुनिया भर की डिनोमिनेशन और इजराइल वेट कर रहा था। वो क्राइस्ट मैं हूं, ऐसे खुद को डिक्लेयर करेगा,
तब ऑर्डर निकलेगा, और उसको कहते हैं वन गवर्नमेंट ऑर्डर, नॉट न्यू ऑर्डर, वन गवर्नमेंट ऑर्डर। जी। और उसको फिर दूसरा ये भी नाम दिया जाएगा कि एक ही धर्म होगा, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ना बुद्धिस्ट, ना पारसी, ना यहूदी, ना आदिवासी, एक ही धर्म होगा। तो उसको कहते हैं न्यू वन गवर्नमेंट एंड वन रिलीजन, नॉट न्यू। आई होप यू गॉट द आंसर। या थैंक यू, थैंक यू। और हाँ, सर, बोलो बोलो बोलो। सर एक और है, एक और क्वेश्चन है। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, तो प्रकाशित वाक्य में मैं आज पढ़ रहा था, जी तो मुझे तो अभी नॉलेज बिल्कुल नहीं है ज्यादा। जी। तो 10 की प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 उसकी 9वीं आयत में लिखा है ना कि एक छोटे पुस्तक दिया गया था जॉन को, यूहन्ना जी। को, उसने उसको खा लिया। तो जी। ये पेट में कड़वा होगा और मुंह से मीठी लगेगी। तो जी। ये वाला पुस्तक कौन सी है? ऐसी कोई पुस्तक नहीं है। देखो, अच्छा। ओल्ड टेस्टमेंट में भी ऐसी बातों का जिक्र है, जो प्रॉफिट थे उनको भी कहा जाता था। अब आपको एक एग्जांपल देता हूं। यशायाह कहता है मैं तो अशुद्ध होठों वाला हूं। लिखा है ना उसने यशायाह की किताब 6वां या 9वां अध्याय में, वो कहता है मैं तो अशुद्ध होठों वाला हूं। तो फिर एक स्वर्गदूत आता है, एक चिमटा लेता है, कोयला उसके मुंह पे लगाता है, होठों पे लगाता है, और वो कहता है कि अब तो शुद्ध हो गया। तो कौन सा कोयला जाके ढूंढे मार्केट में? वो बात हो रही है वचन की। वचन तेरे मुंह में मीठा करेगा लेकिन पेट में कड़वा करेगा। वो अपोक्लिप्टिक है, चिन्ह के रूप में। ऐसी कोई पुस्तक नहीं आएगी। अच्छा, या ठीक या है। या या गॉड ब्लेस यू, Thank you, गॉड sir. ब्लेस Thank यू, you, गॉड sir. ब्लेस Thank यू, you, गॉड sir. ब्लेस। बाय बाय बाय। ओके, थोड़ा होल्ड करो, होल्ड। या थैंक यू अंकित, थैंक Thank यू। ओके, ये सब मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि हाफ टाइम हो गया है। मैं ये सब इसलिए इतना टाइम लेके बोलता हूं क्योंकि आप लोगों को डिटेल में एक एक चीज बता सकूं, ठीक है ना, जिसके चलते ये बातें मैं रखता हूं। अभी हम कॉल्स लेंगे, और आज टाइम कितना है? 9:30 तक, ठीक है ना? ओके, 9:30 तक है, बट कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी समझता हूं। एक काम करते, कॉल लेते फिर बात करते हैं। चलिए एक काम करते, कॉल ले रहे हैं। जी प्रश्न पूछिए। जी प्रश्न पूछिए। या इसके बाद जी प्रश्न पूछिए सर। जी 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 जी। सर मेरा क्वेश्चन तो नहीं है सर, जी पर एक राय लेना था। जी। सर हर मसीह घर में कहीं ना कहीं सर किराने की दुकान होती है। क्या 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 वापस बोलिए, किसकी दुकान? ये किराना दुकान अच्छा जो अच्छा, सामान जी जी बेचते जी हैं जी 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 जी। सर, तो उनमें सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, गुड़ाकू ये सब बेचा जाता है। जी। तो मैंने एक से कहा सर कि ये सब मसीह लोग नहीं बेचना चाहिए। तो उन्होंने कहा हम खाते नहीं है, बेचते हैं, क्या ऐसे लोग स्वर्ग जा सकते हैं? तो ये आपका राय नहीं, इसमें भी प्रश्न है, तो आपको जवाब दे देता हूं, मेरे साथ बने रहे। आपका नाम क्या है? किशोर। किशोर जी। किशोर साहब का प्रश्न ये है, हालांकि राय बोला उन्होंने, प्रश्न यह है कि मसीह लोग किराने की दुकान में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा ये सब बेच सकते हैं? तो इसका सीधा जवाब है नहीं बेच सकते। अच्छा, फिर वो लोग क्या कहते हैं, जैसे इन्होंने कहा, कहते हैं कि हम खाते नहीं हैं लेकिन हम बेचते हैं। तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है ना? आप क्या करते हैं, दारू की दुकान लगाते हैं, खुद दारू नहीं पीते लेकिन दूसरों को पिलाते, क्यों? आपने दुकान लगाया, क्या वो सही है? नंबर 1। दूसरा, वेश्या खाना गलत है। जो वेश्या होती हैं वो काम करना गलत है, लेकिन आप कहते हैं मैं नहीं करूंगा लेकिन किसी से करवाऊंगा। अब बताइए, सही है मसीह लोगों के लिए? क्या ये सही है? नो नो ना, गलत है ना, ये टोटल गलत है। वैसे ही आपको क्या करना है, जो चीज गलत है ना बेचना है, ना खरीदना है, ना खाना है। तो मैं समझता हूं कि सर ये आपके प्रश्नों का उत्तर है। जी जी एक सवाल सर। जी। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 8 पद में इस प्रकार लिखा गया है, जब प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत से कहते हैं, फिर कहते हैं कि मुझसे पहले जो आए चोर और डाकू थे, क्या उनसे पहले भी कई कई लोग आए थे क्या सर? जी आए थे ना, तो वो शास्त्री फरसी को बोल रहे हैं, शास्त्री फरसी की टीचिंग को, शास्त्री फरसियों की जो बातें उसको। और 400 साल का गैप है मलाकी और मती के बीच में, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन मूसा को चोर नहीं बोल रहे, अब्राहम को चोर नहीं बोल रहे, एलीशा एलिया को नहीं बोल रहे, यरमया जरमया को नहीं बोल रहे। वहां पे कुछ ऐसी बातें हुई होगी जिसका रिकॉर्ड नहीं है। तो वैसे बोल सकते कि जितने मुझसे पहले आए वो चोर और डाकू थे। मतलब चोर डाकू का कॉन्सेप्ट क्या है ये भी आपको समझना होगा। यीशु किसी को चोर कहता है तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है? वो पैसा चोरी कर रहा है उसको चोर नहीं कह रहा है। बात हो रही है राज्य की, बात हो रही है शिक्षाओं की, बात हो रही है टीचिंग देने की, उसकी बात हो रही है भैया। जी या ओके
ओके सर, धन्यवाद सर, बहुत अच्छा से आपने समझा। आपको प्रभु बहुत ऐसा आशीष दे। थैंक यू सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। धन्यवाद। या एक और कॉल उठाते हैं, फिर अपने अनाउंसमेंट सेशन पे। जी, प्रश्न पूछिए। सर प्रेज द लॉर्ड। जी, हाँ सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। आपका फोन नजदीक कर लीजिए। सुनील कुमार बोल रहा हूँ, आपका फोन नजदीक करिए। आप जब बात कर रहे हैं ना, फोन को नजदीक रखिए। सर मैं सुनील कुमार बोल रहा हूँ जी। हाँ, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। जी, हाँ, ऑन में एक जगह लिखा है 1926, ये क्या? जब यीशु ने अपनी माता और चेले को, हाँ। जिससे वो प्रेम रखता था, हाँ, पास करे देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, हाँ। देख ये तेरा पुत्र है। हाँ, तो ये जिससे वो प्रेम रखता था वो कौन सा चेला है? क्योंकि यूहन्ना। जॉन में 4-5 जगह लिखा है कि जिससे वो प्रेम रखता था। जी, लेकिन अगर वो जॉन है जी, तो जॉन अपने बारे में इस तरह से क्यों लिख रहा है कि जिससे वो प्रेम रखता था? क्योंकि अपने बारे में कोई इस तरह से नहीं लिख सकता। तो मेरे को ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि कौन है वो चेला। ओके, आपने कहाँ पे पढ़ा कि यूहन्ना खुद कह रहा है कि जिससे वो प्रेम करता था? ये आपने कहाँ पढ़ा है? ये लास्ट में लिखा है, कहाँ पे लिखा है? करके है लास्ट में 21-24। कौन सी पुस्तक? यूहन्ना। ओके, निकालिए। जी, यूहन्ना 1926 में लिखा है, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को, जिससे वो प्रेम रखता था, पास जी। खड़े देखा, हाँ। तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। उसके बाद जो उपसंहार है 21-24 में लिखा है, ये वही चेला है जो इन बातों की गवाही देता है, हाँ। और जिसने इन बातों को लिखा है, हाँ। और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। ठीक है, तो आपको इसमें दिक्कत और आपत्ति क्या है? नहीं, आपत्ति नहीं है सर। मुझे ये पूछना है कि ये जो लिखा है कि उससे बहुत अधिक प्रेम रखता था, और लास्ट में 21 के लास्ट में भी लिखा है कि अगर मैं चाहूं कि ये ना मरे, मेरे वापस आने तक ना कुछ हो इसको, तो तुम्हें इससे क्या? आपका प्रश्न क्या है सर? मैं वही पूछ रहा हूँ। इतना सब कुछ में आप पूछना क्या चाहते हो, वो मुद्दे पे आइए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जिससे यीशु, अपने चेलों में जिससे यीशु प्रेम रखता था, वो कौन है? सबसे ज्यादा प्रेम रखता था? जी, वो है यूहन्ना, द डिसाइपल ऑफ जीसस। जी, जॉन। अच्छा। जी, लेकिन अपने बारे में, जॉन की पुस्तक है, जॉन अपने बारे में इस तरह से लिख रहा है। ओके, ऐसा पूछो ना कि वो खुद क्यों लिख रहा है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये होना चाहिए। बहुत लंबा घुमा दिया भाई आपने। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। जितने दर्शक देख रहे, कितने देख रहे हैं? ओके, 1400 के ऊपर लोग जो देख रहे हैं। आप सभी को कहना चाहता हूं कि भाई ने जो प्रश्न पूछा है कि यूहन्ना कहता है कि मैं उसका चेला हूं, वो खुद क्यों कह रहा है? यूहन्ना की किताब कौन सा बोला लास्ट में? 21 का है ना, उसमें वो खुद ही क्यों बोल रहा है? अब एक बात यह है कि उसको पता है कि ये पत्री है, वो लिख रहा है लेटर, इसको पूरी दुनिया पढ़ेगी, भविष्य में पढ़ेगी। 2021 साल से तो हम पढ़ रहे हैं, तो वो अपनी तरफ से दूसरों को लिख रहा है। ये वो कॉन्सेप्ट है भाई साहब। आप उसको ऐसे क्यों देख रहे हैं कि वो व्यक्तिगत लिख रहा है? वो व्यक्तिगत नहीं लिख रहा है ना सर, वो दुनिया के लिए लिख रहा है। अब आप समझ गए सर? वो दुनिया के लिए लिख रहा है, वो दुनिया के लिए लिख रहा है। बाप रे। मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे अनाउंसमेंट पे आना होगा। और जितने दर्शक कॉल करते हैं कुछ ऐसा प्रश्न लेकर, देखो मेरे प्रोग्राम का नाम है पूछो जो भी पूछना है, लेकिन जरा अच्छा वाला लाओ, है ना, मजा आ जाए जिसको बोलने में। चलिए, एनीवे, आपके बीच में कुछ अनाउंसमेंट रख देता हूं, जो कि हाफ टाइम के हिसाब से मैं करता हूं, क्योंकि आज का प्रोग्राम 9:30 तक चलेगा। तो आप लोग चिंता नहीं करें कि आप लोगों का प्रश्न का नंबर कब आएगा, जरूर आएगा। मसीह मंथन बैठक से जुड़ने के लिए इन नंबरों पे फोन करें। अब आपको मैं लगातार बताते आ रहा हूं कि मसीह मंथन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से खरी शिक्षा, डिसाइपलिंग, मिशनरीज को भेजना, उनको सपोर्ट करना फाइनेंशियली हर क्षेत्र में, साथ ही साथ पूरे भारत में मसीह का राज्य आए और दुनिया में, जिसके चलते सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क या सबसे ज्यादा गड़बड़ी हुई है, और वो गड़बड़ी हुई है शिक्षाओं को लेकर। तो मसीह मंथन का एक ही मकसद है कि
के दाऊद को तैयार करो ताकि झूठी गलत फॉल्स टीचिंग वाले जितने गोलियात हैं उनको जो है खत्म किया जा सके। तो दाऊद कौन है? नया चेहरा। दाऊद कौन है? यंग। दाऊद कौन है? तलवार चलाना नहीं आता। दाऊद कौन है? कोई टेक्निक एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन टोटल डिपेंड है परमेश्वर के ऊपर। ऐसे प्रभु के दास दासी, लड़का लड़की, भारत में, विदेश में, आप जहां कहीं से भी हैं, आप अगर जुड़ना चाहें मसीह मंथन से तो इन नंबरों को दिया गया है। आप जुड़ते डायरेक्ट मेरे साथ में, मसीह मंथन के साथ में, ये बात अलग है, लेकिन आपको एडमिन्स के नंबर दिए जाते हैं जो आपको ऐड करते हैं। तो सबसे पहला है सिस्टर नीता जी, उनका ये नंबर है। ब्रदर नरेंद्र राव, उनका ये नंबर है। उसके बाद में सिस्टर समीक्षा, उनका ये नंबर है। ब्रदर शम्मी, उनका ये नंबर है। सिस्टर सिमरप्रीत, उनका ये नंबर है। ब्रदर जितेंद्र, उनका ये नंबर है। तो ऐसे करके टोटल 6 नंबर आपको दिए हैं। आप इन्हें कॉल करें और इनको आप जो है मसीह मंथन व्हाट्सएप ग्रुप, मसीह मंथन टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम ऐप, उसमें 2 जगह पे चलता है, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको जल्दी से बताता चलूं कि मसीह मंथन का अपना पेज है, मसीह मंथन पेज, MMB मतलब मसीह मंथन फेसबुक पेज, उसको लाइक करें। जहां से अभी आप देख रहे हैं उसको फॉलो करें। साथ ही साथ मसीह मंथन का ऐप है, एंड्रॉयड है और एप्पल का भी ऐप है। उसके बाद में मसीह मंथन वेबसाइट है www.masihmanthan.com, आप जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पैसे नहीं कमाता हूं, लेकिन बहुत सारी वीडियो बनाता हूं। मुझे लगता है कि प्रतिदिन मैं 10 के आसपास एडिट वीडियो, छोटी छोटी वीडियो बनाता हूं, डालता हूं आप लोगों की सुविधा के लिए। ये जो प्रोग्राम चल रहा है उसकी एडिट करके डालता हूं। नाउ अब इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वहां है कि मसीह मंथन कई तरीके से लोगों की मदद कर रहा है, खास करके इस लॉकडाउन के दरमियान, इस वचन के वसीले से, क्योंकि ये वचन टोटल बताता है कि 6 लोग में से कोई गरीब नहीं था। पहली कलीसिया कोई गरीब नहीं थी। क्यों? क्योंकि सब अपनी अपनी संपत्ति लाते, 6 लोग को देते, पतरस को देते, पतरस जिसकी जरूरत होती उसको बांट देते थे। वैसे ही मैं भी कर रहा हूं, मसीह मंथन कर रहा है। तो जिसके चलते हो ये रहा है कि आपके कुछ 2000 रुपए के पैकेट बनाकर हम उन तक पहुंचा रहे हैं। और मैं अगर गलत नहीं हूं, अभी तक हम 150 के आसपास परिवारों को अभी तक हम जो है 2000 रुपए की, जल्दी से कैलकुलेट करो, 2000 इंटू 150, 2000 कितना हो गया? 3 लाख, 3 लाख ना, नहीं 3 लाख। अरे वाह, क्या बात है, बिना कैलकुलेट करके, वंडरफुल। तो कम से कम 3 लाख रुपए के आसपास अभी तक हम जो है पैकेट बनाकर लोगों को दे चुके हैं। कैन यू बिलीव दिस? या और आप में से बहुत लोगों ने आगे आए और आप लोगों ने पैसों की मदद की है। तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि अभी भी बहुत सारे, इवन आज भी कॉल्स आते हैं, राइट? आप लोगों को भी कॉल्स आते हैं, हमारी जो टीम यहाँ पे बैठी है उनको भी कॉल आते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे कॉल आते हैं, पास्टर्स लोग कॉल करते हैं, मैसेज भेजते हैं कि हम सेवक हैं गाँव में, अलग अलग जगह पे। तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ जोरों से हाथ आगे बढ़ाएं, जरूर आगे आएं और ये जो नंबर है इस पे कॉल करें, सुमन वैद्य। ये नंबर सिर्फ और सिर्फ आपको पैसे के लिए ही आपको ये नंबर दिया गया। आपके पास, आप किसी को मदद करना चाहते हैं, पास्टर जी हम आपको 2000 रुपए भेज रहे हैं, जो बेचारे गरीब है उनको खाना पहुंचाए, उनके लिए ये नंबर है। ये गूगल नंबर है, गूगल पे, माफी चाहूंगा, गूगल पे नंबर है, अकाउंट नंबर यहीं से मिल जाएगा। आप इनको पैसे भेजकर उनकी मदद करवा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि पास्टर डैनियल मिशनरीज कोई हैं, उनको प्रति महीने 10,000 रुपए मसीह मंथन देता है, ऐसे करके 50,000 रुपीज एवरी मंथ मुझे मेरे अकाउंट में चाहिए होते हैं, जिसके चलते हम लोगों की मदद कर सकते हैं ताकि वे अपना जो है जीविका चला सकें। और जिसके चलते, और वो भी ऐसे मिशनरी जो चुने हुए, ऐसे मिशनरी जिनको मैं ब्रीफ करता हूं, जिनको मैं परखता हूं, ऐसे मिशनरी जहां पे भेजे जाते हैं वो क्षेत्र जहां कभी मसीह का काम या सुसमाचार नहीं पहुंचा, जहां पहले से वहां नहीं भेजते हैं। साथ ही साथ आप इनको नंबर पे कॉल करें और इनको अपनी राशि जो है आप देना चाहें मिशनरी के लिए, आप दे सकते हैं। एक व्यक्ति भी एक मिशनरी का बोझ उठा सकता है कि पास्टर डैनियल सो एंड सो को प्रति महीने मैं दूंगा। आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल करें और एक मिशनरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके। अगर आप एक व्यक्ति का नहीं उठा सकते तो आपके 2 लोग आपस में मिलके, कोई दोस्त होगा, कोई पार्टनर होगा, पति पत्नी या जो भी कोई होगा, आपस में मिलके 5-5 करके भी आप एक व्यक्ति को मदद कर सकते हैं। नाउ ये जो नंबर है डैनियल राज का, ये जो नंबर है 777, इस पे जो पास्टर्स हैं गांव-गांव में, शहर-शहर में,
जो पास्टर्स हैं वो मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करें, मैं पास्टर हूं, अलाना फलाना मेरा नाम है, मैं यहाँ से आता हूं, मुझे ज़रूरत है, आप मुझे संपर्क करें, मैं आपको कॉल करूंगा। याद रखिए, मैं आपको कॉल करूंगा, ठीक है? तो आपको मैसेज करना है ना। अब ये जो अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं, ये थोड़ा सा आपको सुनना है, ठीक है ना? जितने दर्शक हैं कॉल करना बंद करके प्लीज इसके ऊपर फोकस करें। आप लोग जरा रुक जाइए, मैं आपको मौका दूंगा। लिखा है 2 तरह के लोगों को खबरदार करने की सूचना, या 2 तरह के लोगों को खबरदार करने की सूचना। अब आपको बताता हूं कि ये 2 तरह के लोग कौन हैं। विश्वासी और अविश्वासी लोगों में कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियो पे टिप्पणी करते हैं। अब वापस कहता हूं, कुछ, सब नहीं, सब विश्वासी नहीं, कुछ सब अविश्वासी नहीं, कुछ अविश्वासी हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, पारसी, आदिवासी अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं। आपको बताता हूं, सबसे पहले बात करता हूं अविश्वासियों की, ठीक है ना? ये क्या करते हैं, अभी जब से मैंने ये वीडियोस को एडिट करके डाला है ना फेसबुक और यूट्यूब पे, तो उसके जो कमेंट बॉक्स होता है वहां पे आते हैं अविश्वासी लोग और अपना कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, अपने भगवान का नारा लगाते हैं, जय हो सो अन सो की जय हो। भाई क्यों, ये क्यों, क्या जरूरत है? अब आप सोचिए कितनी चीप समझते हैं, सस्ती हरकत, चीप हरकत कर रहे हैं। आपको नहीं पूछा ना सर आपके धर्म का, आपके रिलीजन का, आप मेरे वीडियो के इसके ऊपर आकर आप अपनी टिप्पणी करें। आपकी अपब्रिंगिंग, आपका पालन पोषण से पता चलता है। आपको यही सिखाया सर आपकी किताबों में कि दूसरों के प्रोग्राम में जाओ और उनके वीडियो के नीचे जाके, अभी मैं जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप लोग की हरकतें ऐसी है। मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपनी उल्टी क्यों कर रहे हो? अविश्वासियों को बोल रहा हूं, और सबको नहीं, क्योंकि कुछ लोग बहुत अच्छे हैं जो समझते हैं कि क्या चल रहा है। तो देखिए, जो माहौल है ना देश का, वो वैसी तकलीफ में, आप ऊपर से ऐसा कुछ मत करिए जिससे और तकलीफ हो, ठीक है? नंबर 1। अब बात करते हैं विश्वासी के। विश्वासियों में भी ऐसे कुछ अधूरे ज्ञान वाले और अंधभक्त और साथ ही साथ मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस, ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियो पे आते हैं और कहते हैं कि आपने ये जवाब सही नहीं दिया, आपने वो जवाब सही नहीं दिया, आपने ऐसा सही नहीं कहा, वैसा नहीं कहा। यार क्या दिक्कत है? अगर मैं प्रोग्राम चला रहा हूं, मैं कर रहा हूं, और मैं 30 साल से बाइबल पढ़ रहा हूं, पूरी दुनिया और पूरा भारत और जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं वहां पे भी लोग मुझे जानते हैं। मेरी हर तरीके के साथ में जो कलीसिया के, जो सिटी के पास्टर्स हैं, उनके सबके साथ में मेरा जान पहचान है, मैं सबको जानता हूं। अगर वो चुप बैठे हैं तो बीच में आप जो पॉपकॉर्न की तरह उठ के आते हो मेरे कमेंट बॉक्स में उल्टी करने के लिए, आपको क्या जरूरत है बताइए? अच्छा, अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं, ध्यान से सुनना, अगर आपको लगता है कि मैंने सही जवाब नहीं दिया, मैंने गलत जवाब दिया है, मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूं, आप अपना प्रोग्राम स्टार्ट करो जैसे मैंने स्टार्ट किया ना, कि पूछो जो भी पूछना है, लेकिन बाइबल से सवाल होगा आपका, जवाब होगा डैनियल राज का। आप ऐसे अपना कुछ प्रोग्राम शुरू करो। मैं भी देखना चाहता हूं कि आप कैसे जवाब देते हो। आप करिए ना प्रोग्राम। जब आप प्रोग्राम करोगे ना, तो ये डैनियल राज आपके वीडियो के नीचे अपना कमेंट्स नहीं डालेगा, क्योंकि आपको जो ठीक लग रहा है वो आपने कहा, मुझे जो ठीक लग रहा है बाइबल से मैंने कहा, क्योंकि हम सबको जवाब एक दूसरे को नहीं देना है ना सर, हमको यीशु को देना है। अगर बोल देता हूं, ये भी सुन लो, बीच में कुछ लोग आते थे, अपना प्रोग्राम फेसबुक पे लाते थे, कहते थे कि आज मैं टीचिंग दे रहा हूं इसके ऊपर, टीचिंग दे रहा हूं उसके ऊपर। और जब मैं देखता था, स्क्रॉल करते करते कभी कभी देख लेता हूं, तो आप लोगों को देखते कितने लोग हैं? 10 लोग, 5 लोग, 7 लोग, 20 लोग, उसके ऊपर आपको नहीं देखते। तो मुझे नहीं पता चलता अभी कितने लोग हैं। ओके, 1400 के ऊपर लोग देख रहे हैं। तो सर आपको क्या जलन है? नहीं, पूछ रहा हूं मैं, जब ये प्रोग्राम चला रहा हूं तो आपको जलन है? कुछ विश्वासी, नॉट सब, कुछ विश्वासी, उनकी बात कर रहा हूं। ये जरूरी था। तो आप जब कमेंट करते हैं ना सर, तो सब लोग देखते हैं, मैं भी देखता हूं। तो ऐसों को मैं क्या कर रहा हूं? सीधा ब्लॉक, और दूसरा है बैन, मतलब सीधा आप वापस कभी नहीं कर सकते। अगर आपको ईमानदारी से मुझे सुनना है तो कमेंट बॉक्स पे उल्टी करना, टिप्पणी करना बंद कर दीजिए। आपको क्या करना है? चुपचाप सुनना है। आपको नहीं पसंद आता, कोई बात नहीं, आपको क्या करना है? दूसरे को देखो। अगर आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा, अच्छा, आप लोग जब ऐसा कमेंट करते हो तो आप लोगों को क्या लगता है? मैं प्रोग्राम बंद कर दूंगा? जी नहीं,
जो मेरे अगेंस्ट में माइकल टाइप के जैसे लोग अगर मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं तो आप लोगों को क्या लगता है मैं प्रोग्राम करना बंद कर दूंगा? मैं आपको बताता हूं मेरी नेचर क्या है, मेरा आदत क्या है। मुझे जितना छेड़ोगे मैं उतना आगे बढ़ूंगा। ओके, वापस बोलना पड़ेगा। आपको पता है लकड़ी की आग कैसे होती है? उसको जितना फूकोगे, उसको जितना छेड़ोगे, वो उतनी भड़कती है। और यीशु क्या कहता है लूका का उसका 12 का 49 में? यीशु कहता है मैं पृथ्वी पे आग लगाने आया हूं। तो ये डैनियल राज एक ऐसी आग है पवित्र आत्मा की तरफ से, यीशु की तरफ से। अगर मुझे छेड़ोगे मैं और बढ़ूंगा, मुझे जितना बोलोगे मैं और करूंगा। तो आपके दिमाग में ये बात डाल लो कि आपके उल्टे सीधे टिप्पणी से, आपके उल्टे सीधे वीडियो से मेरे अगेंस्ट में मुझे जो बोलना है बोलो, लेकिन तुम मुझे छेड़ रहे हो, ये बात याद रखो। तो जितना मुझे छेड़ोगे, जितना विरोध में बोलोगे, ये डैनियल राज उतना प्रभु का काम करेगा, उससे बढ़कर करेगा। अगर मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूं, मुझे छेड़ोगे मैं 10 कर दूंगा। और आप सभी को पता है जो मुझे जानते कि मेरा नेचर कैसा है। मेरे पास में प्रभु के दया से सारी सुविधा है। मेरा ऑफिस है, दूसरे शब्दों में शूटिंग रूम जिसको कहते हैं, साथ ही साथ में मेरे पास में वो सब इक्विपमेंट्स है। मैं सब कुछ बड़े तेजी से करूंगा। तो फिर क्या होगा पता है? मुझे देख देख के जो मुझसे तकलीफ खाते हैं या जिनको मुझसे चिढ़ है, मुझे देख देख के तुम परेशान हो जाओगे। तो उससे बेटर है चुपचाप देखो। आपको पसंद नहीं आता, शांत रहो, बाकी प्रभु पे छोड़ो। आपको नहीं दिया ना सर ठेका मुझको सुधारने का, उसको सुधारने का, इसको सुधारने का, अपना प्रचार करो। मैं क्या कर रहा हूं? ये लास्ट है। मैं क्या कर रहा हूं? आपको पता है जब मैं दूसरों को सुनता हूं मुझे भी बहुत तकलीफ होती है। यार ये क्या बोल रहा है, ये गलत है, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ये प्रचार इसका ठीक नहीं है, यहां पवित्र आत्मा के बारे में गलत बोल दिया है। तो मेरा काम क्या है पता है? मुझे प्रीच करते वक्त में उसी को वचन को लेकर बोलना है। जिसने कहा उसकी फोटो दिखाऊं, उसका नाम रखूं और उसको कहूं कि तू शैतान है, तू हलाना है, तू फलाना। ये नहीं करता मैं। अगर मैं जिस दिन करूंगा तो मैं समझता हूं कि भारत और विश्व का ऐसा कोई ही प्रचारक बचेगा, 10% की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा कोई ही प्रचारक बचेगा जिसकी मैं फोटो ना दिखाऊं। मैं नहीं कर सकता सर। वो मेरी जमीर, मेरा कॉन्शियस, पवित्र आत्मा मुझे इजाजत नहीं देता। मुझे वचन का प्रचार करना है जैसे पौलुस करते थे। पौलुस क्या करता था? सबको बोलता था ये गलत है, ये गलत है, गलत है, लेकिन किसी का नाम नहीं, किसी की फोटो नहीं, या फिर दूसरे शब्दों में वो वचन को राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड या वर्ड ऑफ ट्रूथ, ये बोलता था वो। तो वापस कहता हूं टिप्पणी करना बंद करो, नहीं तो आप ब्लॉक किए जाओगे, आपको बैन कर दिया जाएगा मेरे पेज से। फिर दिक्कत हो जाएगी, आप देख ही नहीं पाओगे। फिर दूसरों के वीडियो पे या दूसरों के फेसबुक से झांक कर देखना पड़ेगा। क्यों? अपना रखो ना सर। तकलीफ है तो बंद करो, कभी कभी देख लो। आई थिंक हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये बातों का ख्याल रखें। मैं इसको अलग से एडिट करके बनाऊंगा, वो बात अलग है। ओके, आइए प्रश्न पूछना शुरू करते हैं इस स्लाइड के साथ। कहां गया ये वाला? जी अपना प्रश्न पूछिए। जी अपना प्रश्न पूछिए। जय मसीह पास्टर जी। जी जय मसीह। पास्टर जी मैंने आपको 4 दिन पहले कॉल किया था। मैंने पूछा था कि मैं सिगरेट तंबाकू खा सकता हूं, तो आपने बोला था कि नहीं ये पाप है, पाप छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है। तो पास्टर जी 3 दिन हो गया, मैंने एक सिगरेट भी नहीं पी और एक बार भी तंबाकू नहीं खाया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। वंडरफुल वंडरफुल। और पास्टर जी मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने आपके जैसे हमको इंसान दिए जो हमको खरी शिक्षा देते हैं। क्या बात। मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर आपकी लंबी उम्र करे और आप ऐसे ही हमारे जैसे पापियों को सिखाते रहें और हम सुधरते रहें, अच्छे बनते रहें। क्या बात है, बहुत खुशी है आपसे, बहुत खुशी है। ऐसे ही आगे बढ़ना। पास्टर जी मेरा सवाल है कि पास्टर जी जब मैं मसीह में नहीं था तो उस टाइम में मैंने अपने गले में, गर्दन में, लेफ्ट साइड में एक सांप का छोटा सा टैटू बनाया था जी। और मेरे राइट आर्म में मैंने साईं बाबा था कोई ऐसा, तो मैंने उसका नाम लिखवाया हुआ है अपने राइट आर्म में जी। और लेफ्ट साइड गले में मैंने टैटू बनाया हुआ है सांप का जी। तो क्या उसको निकलवाना चाहिए या उसका कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, मैं आपका नाम फिर से जान सकता हूँ? पास्टर जी मैं साजन हूँ अबू धाबी से। साजन?
जी जी। साजन या शांतनु? साजन साजन। या साजन। आज बहुत दिक्कत है तुम्हारा। ओके आते हैं इनके प्रश्न पे। साजन आबू धाबी से। सबसे पहली चीज तंबाकू छूट गया, मैंने तुरंत ताली बजाई, आपने देखा होगा। कितनी खुशी की बात है, परमेश्वर कितना खुश होगा, पवित्र आत्मा जो अंदर है उसके कितना खुश होगा कि ये भाई ने एक बड़ा निर्णय लिया है। और मैं समझता हूं कि अभी भाई जो है अपनी परमेश्वर की सेविकाई बड़े डंकी की चोट पे खुलकर कर पाएंगे। इनका प्रश्न था कि इनके अविश्वासी के वक्त में इनके बॉडी पे सांप, दूसरा शाही बाबा। आप लोग जानते हैं भारत के अंदर शाही बाबा को मानने वालों की तादाद कितनी है, उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन इनके शरीर पे शायद वो कह रहे थे नाम लिखा है। तो ये पूछ रहे कैसे कोई दिक्कत है, तो सीधा जवाब है आपके शरीर पे अगर सांप बना हो या किसी देवी देवता का फोटो बना हो या शाही बाबा का नाम लिखा हो, अब आप मसीह हैं सर, याद रखिएगा। अब आप मसीह हैं, इनकी इसकी उसकी किसी की कोई औकात या ताकत नहीं है आपको चोट पहुंचा सके आत्मिक दृष्टि से। आपने सुन लिया, मैं वापस कहता हूं, आपने सुन लिया, आपको बिल्कुल नहीं डरना है। अच्छा, अगर आपने कहा निकाल सकता हूं, अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, ये आपके ऊपर है। आपको ठीक नहीं लग रहा है, ये आपके ऊपर है। अगर आप निकालना चाहते हैं बेशक निकालो, लेकिन अगर ये पूछ रहे हैं कि इसके रहते मुझे कोई तकलीफ होगा, तो तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि दुष्ट आत्मा या ऐसी किसी चीज की औकात नहीं है कि आपका जो शरीर है, 1 कुरिन्थी 3:16 परमेश्वर का मंदिर बन गया किस दिन? जिस दिन आप प्रभु में आते हैं। इनकी कोई औकात नहीं है कि आपको तकलीफ दे सके। गॉट द आंसर? आपको आपका जवाब मिल गया सर? ठीक है, शुक्रिया पास्टर जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ जी। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू। या ये इंटरनेशनल कॉल था क्या? और एक आ रहा है, कोई कॉल आ रहा है जी? ओके, नेक्स्ट कॉल, नेक्स्ट क्वेश्चन। या जी, अपना प्रश्न पूछिए। या तो मैं समझता हूं कि या प्रश्न पूछिए सर। जी, अपना प्रश्न पूछिए सर। हेलो हेलो जी। जय मसीह पास्टर जी। जय मसीह, जय मसीह। बोलिए भैया। This call is now being recorded. मेरा सवाल है पास्टर जी जी कि ऐसे रोमन कैथोलिक में जो पोप हैं, हाँ। एंटीक्राइस्ट में, मेरा एंटीक्राइस्ट में सवाल है। जी तो हम पूछ रहे हैं कि एंटीक्राइस्ट का हमको कहीं से मतलब जानकारी मिला कि एंटीक्राइस्ट जो होगा वो पोप ही होगा, क्योंकि ओके, उसके माथे पर 666 लिखा हुआ है। ठीक है। तो इसके बारे में आपका सुनिए आप सुनिए बता सकते हैं कुछ? सुनिए जी जी, उसके माथे पे नहीं, वो जो टोपी पहनते हैं ना उस पे हाँ, लिखा है। टोपी, उसके टोपी पे। टोपी पे लिखा है, टोपी। माथा मत बोलिए। हाँ, टोपी जी, पे ही जी, लिखा। थोड़ा डालो। हाँ, जी बोलने जी, मिस्टेक हो गया। कोई दिक्कत नहीं। आपका नाम क्या है? विकास कुमार, हम बिहार से बोल रहे हैं। जी जी, ओके, विकास जी, बिहार से ना। जितने दर्शक है, कितने लोग हैं? 1500 से भी। अच्छा, ये भी किसी को दिक्कत है? बीच में कमेंट्स में कर रहे थे, कहते आप बार बार क्यों पूछते? भाई मेरी मर्जी, मेरी संतुष्टि, मैं जानना चाहता हूं कितने लोग देख रहे, क्या तकलीफ है पता नहीं। एनीवे, बाकी और बचे 6 दिन में बात करते रहूंगा ना। विकास जी का ना प्रश्न था। विकास ना आपका नाम? हाँ जी, इनका प्रश्न यह है कि एंटी क्राइस्ट पोप ही होगा। तो विकास जी, प्रश्न फिर उठता है कि जब से कैथोलिक धर्म 3rd सेंचुरी से या सबसे ज्यादा जड़ पकड़ा होगा, तो उसके बाद से ना 14th सेंचुरी, 13, 14, 15 सेंचुरी, मैं समझता हूं आज तो पूरा का पूरा गढ़ है। इनकी तादाद 50% है, 50%, ठीक है ना। तो आपको पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि पोप जो है ना, एंटी क्राइस्ट पोप ही होगा, तो प्रश्न है कौन सा पोप? नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूं, मैं आपको पूछ रहा हूं कौन सा पोप, क्योंकि पोप तो बदलते गए ना सर। रोमन कैथोलिक का जो मेन हेड है उसके, मैं वही पूछ रहा हूं सर, जो हेड है ना, वो तो बदलते आ रहे ना सर, कितने चेंज हो गए। वो मर गया, दूसरा आया, वो मर गया, तीसरा आया। लेकिन उसके टोपी में तो हमेशा वो एक ही चीज लिखा हुआ है ना। मैं वही कह रहा हूं सर, पोप ना, पोप आपने कहा ना कि पोप एंटी क्राइस्ट होगा, तो कौन सा पोप? टोपी तो उनकी बहुत है, टोपी नहीं और भी बहुत कुछ है। जी जी, लेकिन जी, जी। एक तरह से उसको
दर्शाया जा रहा है कि यही हो सकता है। नहीं सर, नहीं सर, मैं वापस कह रहा हूं एंटी क्राइस्ट को देखो। आपको और एक बोलता हूं, विकास जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। हाँ, बोलिए। विकास जी बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब ये थे ना प्रेसिडेंट बराक ओबामा, ट्रंप के पहले जो प्रेसिडेंट अमेरिका के, जो दर्शक है वो भी सुन ले, बराक ओबामा को एंटी क्राइस्ट फोटो डाल के, मतलब उसके दो सिंग जिसको इंग्लिश में हॉर्न कहते हैं वो लगा के, उसकी आंखें लाल लाल करके, उसके माथे पे 666 लिख दिया था। क्या आप जानते हैं बात को? आपने ये फोटो देखा तो होगा। नहीं जानते, लेकिन ऐसा सुने कि एंटी क्राइस्ट कभी कभी बराक ओबामा को भी बोल दिया गया। जी 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 जी। तो बराक ओबामा बेचारा, सुन लीजिए ना, बराक ओबामा बेचारा अच्छा खासा इंसान है। वो तो देश का, अपने अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अभी बेचारे कोई जगह पे नौकरी कर रहे हैं, अब नहीं बनाते उसके ऊपर फोटो। अच्छा, अगर ट्रंप बाइबल नहीं पढ़ रहा होता या यीशु की बातें नहीं कर रहा होता तो मैं समझता ट्रंप को भी बना देते एंटी क्राइस्ट का फोटो। तो ये मसीहत है सर, इसको कुछ नहीं कर सकते। कैथलिक हो या ना हो, जूइश हो या ना हो, एंटी क्राइस्ट एक ही है सर। वापस कह रहा हूं, एंटी क्राइस्ट एक ही है। लेकिन आपका निकालो जल्दी से पहला यूहन्ना 2:18। विकास जी बने रहे मेरे साथ, मैं इसके ऊपर पहला फर्स्ट जॉन चैप्टर 2:18 एक साथ सुन लिया करो, फर्स्ट में ही सुन लिया करो जी, मेरे साथ बने रहे। फर्स्ट जॉन चैप्टर 2:18 जी। आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है, हे लड़कों, ये अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है। अब जरा ध्यान से सुनिए विकास जी, लिखा है उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए। तो ये कौन है विकास जी, ये कौन है? लिखा है अभी भी, कभी 2000 साल पहले। तो लिखा है तब भी एंटी क्राइस्ट थे। तो ये कौन है फिर? या अब आप समझ गए? बता रहे विकास जी बता रहे। तो इसको कहते हैं, जितने दर्शक देख रहे हैं उनको भी समझा दूं, एंटी क्राइस्ट की चर्चा तब से शुरू है, मसीह विरोधी तब से चल रहा है। मसीह विरोधी आएगा, डैनियल के टाइम से चल रहा है सर। लेकिन जो ऑफिशियली होगा, जिसको कहते हैं ना पूरी दुनिया का एक ही एंटी क्राइस्ट जैसा जीसस क्राइस्ट, वैसे एंटी क्राइस्ट की चर्चा होती रहेगी। कभी पोप तो कभी ये तो कभी वो, इसको बनाते रहेंगे विकास जी। लेकिन आपको इसके ऊपर फोकस नहीं करना है विकास जी, आपको फोकस करना है चेला बनाओ, आपको फोकस करना है कलीसिया स्थापना करो। हम ये काम स्टार्ट करें, लेकिन मेन बात है ना कि हमारे पास उतना टाइम नहीं, मतलब टाइम है लेकिन हम थोड़ा सा अकेला पड़ जाते हैं। और हमारे साथ 4 भाई जो उसको हम सुसमाचार सुनाए और वो परमेश्वर को एक्सेप्ट किया है, यीशु मसीह को ग्रहण किया, उद्धार भी पाया है। बस तो ये आपको काम करना है। तो जितने दर्शक हैं मैं उनको भी कहना चाहता हूं, बीच में बहुत सारे लोग वीडियो बनाते रहते हैं, एंटी क्राइस्ट आ चुका है, एंटी क्राइस्ट का ये स्टैंप है, 666 ऐसा है, अलाना है, फलाना है। भारत के भी सो कॉल्ड कुछ लोग हैं, कम से कम आधा दर्जन लोग हैं। मैं नाम लूंगा तो आप लोग को भी दिक्कत हो जाएगी और उनको भी हो जाएगी। तो ऐसा किसी प्रकार की चीज़ों में नहीं पड़ना है। मैंने अभी किसी से कहा था, आई थिंक विकास से कहा था, किससे कहा था मैंने, जो पहला कॉल करते अभय से मैंने कहा था, मैं वापस कह देता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। एंटी क्राइस्ट और एंटी क्राइस्ट का काल, एंटी क्राइस्ट का टॉर्चर, एंटी क्राइस्ट का जिसका कहते हैं ना ग्रेट ट्रिब्यूलेशन, महाक्लेश, उसमें कलीसिया नहीं रहेगी। आप और मैं नहीं रहेंगे अगर हम परमेश्वर के साथ में उठा लिए जाने वाले मत्ती 24 का 39, 40, 41 के हिसाब से 2 लोग खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा, 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेगी, एक उठा ली जाएगी। उसके हिसाब से अगर हम हैं तो हमको चिंता नहीं करना है, क्यों इसके पीछे पड़ना है और क्यों माथा फोड़ना है। अच्छा, ये जितने वीडियो बनाते हैं ना एंटी क्राइस्ट का, इसका उसका, अंत के दिनों का, उनकी वीडियो पे जाइए, उनके प्लेलिस्ट पे जाइए। डिसाइपलिंग के ऊपर कोई वीडियो है क्या इनकी? जरा चेक करो। ये ग्रेट कमीशन के ऊपर बात करते हुए पाए जाते हैं क्या? जरा चेक करो। हाउ टू एवेंजलिस्ट या एवेंजलाइज, ये इसके ऊपर कोई वीडियो है क्या? जरा पता लगाए। अगर ये सब पे बात नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इन्होंने एक ही दुकान खोल के रखी है, अंत की। और जो सो कॉल्ड क्रिश्चियंस है ना विकास जी, ये क्या करते हैं, ऐसों की ही वीडियो देखना पसंद करते हैं। अंत आ गया, देखो चाइना में ऐसा हो गया। अभी लगे हाथ ये भी बता देता हूं, अभी बीच में 1 हफ्ते पहले इजराइल का और फिलिस्तीन का युद्ध आ गया था, आप जानते होंगे विकास जी। जी बिल्कुल। और जिसको लेके सो कॉल्ड ये आधे दर्जन वाले वीडियो बनाना शुरू, कहते हैं कि देखो दानियल की भविष्यवाणी पूरी हो गई, बाइबल वाले था दानियल की। फिर कहते हैं कि देखो प्रकाशित वाक्य में लिखा था, मत्ती में लिखा था। अब आपको पता है अभी इजराइल का और फिलिस्तीन का जो युद्ध है वो अभी शांत हो गया, बिल्कुल अभी शांत हो गया। तो अब क्या कहें क्या युद्ध खत्म? ऑफ कोर्स
वापस फिर कभी शुरू होगा, वापस फिर कभी कुछ बड़े पैमाने पे होगा, तो इन सब की चर्चा होती रहेगी। ऐसा लिखा है मत्ती 24 में कि लड़ाइयों की चर्चा होती रहेगी, तो हर चर्चा पे ये वीडियो बनाएंगे। अच्छा, ये वीडियो इसलिए बनाते हैं, मुझे पता चला इनको सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं, इनको अपनी जो ऐड आती है ना यूट्यूब वालों की, इनकी अपनी ऐड बढ़ाकर पैसे कमाने हैं, और इनको पैसे मिलते हैं उससे। इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बनाओ, आपको खूब पैसे मिलेंगे। ये चलता है विकास जी, बोलिए। जी, जी। आशा हेलो। करता हूं आप समझ गए जी, आशा करता हूं आप समझ गए। हाँ, चलो, गॉड ब्लेस यू, बस प्रभु में आगे बढ़ो। या थैंक यू विकास जी, थैंक गॉड ब्लेस यू। ओके, नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए जी, अपना प्रश्न पूछिए। ओके, कितने लोग हैं अभी? ओके, 1600 से भी ज्यादा लोग देख रहे हैं। हेलो। या अपना प्रश्न पूछिए सर। सर मैं अंकित फिर से, जय मसीह। हाँ अंकित, बोलिए। हाँ सर, मेरा एक और डाउट है कि जो 1000 वर्ष का जो राज्य है जी वो कलीसिया के लिए है ना? जी तो तब जब शैतान को फिर जब खोला जाएगा जी तो शैतान गोग और मागोग को चारों ओर से इकट्ठे करेंगे, जिसकी गिनती समुद्र की बालू की बराबर होगी। जी तो मेरा प्रश्न यह है कि जो लोग 1000 वर्ष के राज्य के लिए होंगे जी, तो वहां पर से शैतान क्या लोगों को भटकाएंगे फिर से? नहीं, तभी नहीं भटकाएंगे। तो ये गोग और मागोग कहाँ से आ गए? हाँ, इसके ऊपर मैंने रेवलेशन पे स्टडी दिया है, और बहुत बारीकी से दिया है। अगर आपने नहीं देखा है द बुक ऑफ रेवलेशन स्टडी बाय डैनियल राज, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप देख लेना। अब आपने क्या कहा, ये कहां से आ गया, राइट? हाँ सर। अब जी आपको एक प्रश्न पूछता हूं, इसको कहते हैं क्रॉस क्वेश्चन, पूछ सकता हूं? हाँ बिल्कुल सर। तभी एंटी क्राइस्ट कहां रहेगा? एंटी क्राइस्ट तो वहां पे लिखा है कि आधा कुंड में, ओ एंटी क्राइस्ट तो नरक में चला गया, तो नहीं उसके सर, पहले। नहीं सर, वापस कहता हूं बाइबल पढ़ो। वो लूसीफर है जिसको डाल दिया गया। हाँ सर, लूसीफर आधा कुंड में है, और 19वीं अध्याय में लिखा है ना कि जो एंटीक्राइस्ट कहाँ है? झूठा भविष्यवक्ता और मेरी बात एंटी क्राइस्ट सुनो। उनको नरक में अग्नि, क्या बोला वहां पे लिखा है हिंदी में? एक मिनट प्रकाशित सर। वाक्य किस रहता है निकल। नहीं भाई साहब, आप गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। आपको पढ़ के बता देता हूं, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय वचन 1 से दे दो जी। आपके लिए कहां गया? हाँ, आपके लिए पढ़ देता हूं। ओके, 1 सेकंड दीजिए, मनुष्य के बीच। हाँ, एक सेकंड दीजिए सर। ओके ओके सर। हाँ, क्योंकि आपने ये प्रश्न ओके, नॉट है। ओके, आपके लिए पढ़ देता हूं, वचन 4 से पढ़ देता हूं, ठीक है? द Okay, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 4 लिखा है, फिर मैंने सिंहासन देखे, उन पर लोग बैठ गए, उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सर यीशु की गवाही देने परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, जिन्होंने उन पर पशु की और ना पशु की, ना उस मूर्ति की पूजा की थी, ना उसकी छाप अपने माथे और ना हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहेंगे, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए, तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वे जो पहले पुनरुत्थान के भागी हैं। ऐसों पर दूसरी मृत्यु की अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे, उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। ये किसकी बात है? ये बात हो गई आपकी और मेरी। ओके, अब जरा ध्यान सुनिए वचन साहब। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैसे छुड़ा दिया जाए? कौन? शैतान। तो ये लोग लूसीफर, ये लोग टोटल कितने हैं? लूसीफर टोटल 3 है। 3 है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, कहां से पढ़ना है, 1 सेकंड दीजिए। ओके, मिल गया। ओके, अब जरा ध्यान से सुनिए वचन 10 को। प्रकाशित वाक्य 20 का 10 लिखा है, उनका बरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा। हाँ सर। ओके, अब प्रश्न क्या है आपका कि ये गोग और मगोग कहां से आए? हाँ, तो मेरा प्रश्न ये है कि उस वक्त में जो सिर्फ एक ऐसा कौम जिसको कहते हैं इजराइल,
लेकिन बाकी दुनिया तो है ना सर, हाँ तो उनको तो भटकाया जाएगा ना, उनको तो तैयार किया जाएगा ना। और अगर आप शुरू से उसकी स्टडी लोगे तो आपको पता चलेगा कि लूसीफर यानी कि बाकी, लूसीफर तो कैद में है लेकिन बाकी लोग कहां पर है? एंटी क्राइस्ट है, झूठा नबी है। इसी को लेके मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ। हाँ। अगर आप प्रकाशित वाक्य उसके 19 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह घोड़े पे सवार होके जाति जाति के ऊपर न्याय करने आएंगे, राजदंड लेके, हाँ राइट हूँ। तो अभी उसकी 19 की 20वीं आयत में लिखा है, वो पशु और उसके साथ वो झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग के झील में जो गंधक से जलती है डाल गए। तो मेरा सवाल यह है, जब प्रभु यीशु मसीह सारे लोगों को, जब जो पृथ्वी में अन्याय में, जब महाक्लेश के टाइम में जब शेष लोग जो होंगे वो सभी शायद मेरे हिसाब से शायद शैतान के भरमाए होंगे, हुए होंगे जी, तो उन लोगों पर अगर तलवार चला दिया गया तो सब लोग तो मर गए। एक सेकंड बोलिए। आपका ये कहना है कि पॉपुलेशन नहीं होगी तभी बाकी दुनिया में पॉपुलेशन नहीं होगी, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, पॉपुलेशन तो होगी ना, उसके बाद भी लोग बचे रहे होंगे। मैं वही तो बोल रहा हूँ, दुनिया तो होगी ना। हाँ, दुनिया होगी। भारत होगा, हाँ भारत होगा, आपका अमेरिका होगा, लेकिन ये सब घटना कहाँ घटेगी? इजराइल। ये सारी घटना कहाँ घटेगी? इजराइल। अच्छा, मिडल ईस्ट में जो घटना है ना, मतलब इजराइल, मतलब मुझे लगता था कि पूरी पृथ्वी पर होगी ऐसा। अरे नहीं सर, ये सिर्फ इजराइल की बात हो रही है। अच्छा। यीशु मसीह का पूरा दर्शन, यीशु का पूरी प्रोफेसी, नबियों की प्रोफेसी एक ही शहर पे सर, और वो है इजराइल। मैंने वीडियो बनाया था ना बीच में कि इजराइल को चाहे कोई भी मारने की कोशिश करे लेकिन इजराइल को मार नहीं पाएंगे, मैंने बनाया था ना वीडियो। और उसका वजह जी, उसकी वजह यही तो है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा में इजराइल है, एंटी क्राइस्ट का कनेक्शन इजराइल से है। लास्ट में ये जो आपने बताया ना 1000 साल का राज, उसका भी कनेक्शन इजराइल से सर। तो अविश्वासी लोग तब भी, अविश्वासी तब भी होंगे सर। और एंटी क्राइस्ट, मैंने क्यों कहा एंटी क्राइस्ट का भी जिक्र? एंटी क्राइस्ट के तैयार किए हुए लोग, पॉपुलेशन तभी भी तो होंगे ना, जिसको कहते हैं वन गवर्नमेंट, जिसको कहते हैं वन रिलीजन, तभी भी तो होंगे ना सर। अच्छा, तो ये लोग वो, तो उसका मतलब उस 1000 साल के जो राज्य है उसमें जो लोग मतलब होंगे, जो मतलब जैसे आपने बोला कि पॉपुलेशन होगा, तो बाकी सारे लोग जो होंगे वो मरेंगे, फिर बर्थ रेट भी होगा, डेथ रेट भी होगा, कैसा होगा? ऑफ कोर्स हो सकता है, और वहां पे फिर शादी भी होंगी और सब कुछ होंगे, जैसे पॉपुलेशन जैसे इंक्रीज होता है। जी बिल्कुल। लेकिन पतरस की बात को नहीं भूलना है कि परमेश्वर यहाँ पे 1000 एक दिन 1000 के बराबर है और 1000 दिन 1 दिन के बराबर है। हाँ, तो ये भी ध्यान में रखिए। तो सर एक और मेरा इसी को लेके है कि अगर उस टाइम में सब, अगर जाजक लोग अगर बैठे होंगे सिंहासन पर और प्रभु यीशु मसीह खुद वहां पे होंगे ना, तो तब भी तो उसके बाद भी लोग भरमाए जाएंगे जब लोग 1000 वर्ष देखेंगे आपने सामने प्रभु यीशु मसीह को। मैं वही तो कह रहा हूँ ना सर, जो इजरायली है ना, मतलब जो यीशु के साथ में जो 1000 साल राज करेंगे ना, उनको नहीं भरमाया जाएगा। बात कर रहा हूँ जो संसार की पॉपुलेशन है उनको और कलीसिया जाएगा ना। कौन सी कलीसिया? तो कलीसिया तो यीशु के साथ है ना सर। अच्छा, तो फिर हम लोग तब यीशु मसीह के साथ होंगे। ऑफ कोर्स, वही तो कहती है भाई। अच्छा। तो उसके बाद जो लोग मतलब बाकी रहेंगे उन लोग की यहाँ की बात हो रहा है, गोग और मागोग। एग्जैक्टली। अच्छा, थैंक यू सर। ये बहुत बड़ा डाउट था मेरा, आपने क्लियर कर दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न आ रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। और लोग जो है ना क्या कहते हैं, मिल्क ड्रिंकिंग वाला प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है। यस, अपना सवाल पूछिए जी, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ पास्टर, प्रेज लॉर्ड। जी, प्रेज लॉर्ड। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर सब जो मैं विश्वास हो घर में जी और बाकी अविश्वास लोग है जी, और समझे मेरा भाई एक्सपायर हुआ जी, और दूसरा कोई नहीं, तो हिंदी में सब लोग क्या जेंट्स ही करते, क्या करते हैं? क्रियाक्रम वगैरह जेंट्स ही करते हैं। क्रियाक्रम, हाँ, तो हम कर सकते हैं कि नहीं विश्वास होने के नाते? जी, मैंने लगातार प्रोग्राम में बोल रहा हूं, अगर कोई भी चीज के कनेक्शन मूर्ति पूजा से नहीं है, मूर्ति पूजा, आप समझ गए सर, आइडल वर्शिप। फर्स्ट समझो मर गया तो उसका जो रहता है तीसरा, हिंदी में बोल रहे
तीसरा करते फिर कार्य वगैरह करते तो 14वीं 40वीं ये सब बोल रहे हैं ना आप? हाँ हाँ हाँ, वापस कह रहा हूं उसका कनेक्शन मूर्ति पूजा से है तो मत करो, लेकिन अगर नहीं है तो बिल्कुल करिए। चलेगा, थैंक यू। अच्छा, लगे हाथ ये भी बोल दूं, जितने दर्शक है कितने, मैं तो जानबूझ के पूछूंगा, जिनको तकलीफ है ना, मैं पूछता हूं बार बार तो मैं और पूछूंगा क्योंकि अगर आप मुझे छेड़ोगे मैं और को छेड़ोगे तो ये और जलेगा। ओके, भाई साहब कहते 13वीं 14वीं 40वीं। तो दूसरा ये है कॉन्सेप्ट, दूसरा साइड ये है, जो मर गया ना एक बार, शरीर को छोड़ दिया ना, वो सिर्फ मट्टी है, शरीर सिर्फ मट्टी है। ये ओके, एग्जांपल देता, ये जो टी शर्ट मैंने अभी पहना है, जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा मैं उसको उतार कर कबर्ड में या हैंगर में लटका दूंगा, तो मेरा लड़का मेरे पास आएगा, बोलेगा अरे पप्पा लटक रहे हैं। नहीं, पप्पा नहीं लटक रहे, उनका टी शर्ट लटक रहा है। पप्पा कहाँ पर है? अपनी जगह पे। वैसे ही जो मर जाता है उसका जो शरीर है ना वो मट्टी में है। आप जो जाते हो ना ग्रेवयार्ड में, कब्रिस्तान में, आप उसके, आपके प्रियजन के, उसकी आप डेड बॉडी जो मट्टी हो गई उसको मिलने जा रहे हैं। लेकिन असलियत में जो आपका प्रियजन मर गया वो वहां नहीं है, वो है या तो स्वर्ग में या तो नरक में। ये तो अलग विषय है, फिर कभी बात करेंगे। या तो नरक में या तो स्वर्ग में। अगर नरक में है तुम यहां कितना भी शांति की पूजा पाठ करो कुछ नहीं हो सकता। अगर वो स्वर्ग में है तो वो वैसे ही शांति में। और वो स्वर्ग में क्यों है? क्योंकि उसके साथ में प्रभु को उसने अपना जीवन दिया। ये सीधी बात है। राइट सर? थैंक यू या गॉड ब्लेस। ओके, और भी टाइम है हमारे पास। आज का जो प्रोग्राम है वो है 9:30 तक। जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी सर, मैं फिर से एक बार अरे अंकित बोल रहा हूँ बाप, आपसे। बोलिए 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 बोलिए। हाँ सर, मेरा एक और सवाल है। जैसे जी। ये जब प्रकाशित वाक्य जो स्वर्ग और नया आकाश और नया पृथ्वी की जब बात हो रही है, हाँ तो ऊपर से जेरूसलेम उतर आएगा जी। जो स्वर्ग है। जी। तो मतलब पृथ्वी और जेरूसलेम का कनेक्शन होगा। पृथ्वी और यरूशलेम का कनेक्शन Connection होगा। किस होगा। कब की बात कर रहे हैं? मतलब 1000 एक साथ दिन? होगा वो चीज, दो चीज एक साथ होंगे जुड़े। नहीं सर, आप कौन से दिन की बात कर रहे हैं? 1000 साल की जो बात कर रहे हैं? नहीं 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 हाँ। नहीं, नई आकाश और नई पृथ्वी जब होगी, हाँ, 21वें अध्याय। तो मैंने कल या परसों बताया था ना कि भैया ये पृथ्वी नहीं रहेगी। आप जो नहीं, अभी देख दूसरी रहे हो ना होगी। वो हाँ, नहीं हाँ। होगी। लिखा है ना नई पृथ्वी नई आकाश। नई आकाश। हाँ, तो वहाँ ये पे नहीं होगा। मेरा सवाल ये है कि यरूशलेम उतर आएगा, ये मुझे जानना है थोड़ा सा। यरूशलेम हाँ। कलीसिया को संबोधित कर रहा है। लेखक कहता है कि ये जो उतर रही है ये उसकी दुल्हन है। हाँ, अब हाँ, ऐसा हाँ। भी पढ़ा गया है कि ये उसकी दुल्हन है। अब यीशु मसीह कलीसिया को दुल्हन कहकर अपना यरूशलेम कह रहा है, ये ऐसा लिखा है। लेकिन वो लिटरली पत्थर का, लकड़ी का, इसका उसका होगा। उसका भी जिक्र है प्रकाशित वाक्य के 21 और 22 अध्याय में। लेकिन अगर वो उतर रहा है तो लिटरली कोई सिटी होगा, कोई पैलेस होगा। मुझे उससे कोई दिक्कत अच्छा। नहीं है। लेकिन आपका प्रश्न क्या है? क्या पृथ्वी से मतलब क्या था आपका? वो पृथ्वी से कनेक्शन होगा, क्या बोल रहे थे आप? हाँ, यरूशलेम और पृथ्वी क्या एक साथ होंगे? मतलब जो स्वर्ग जो होगा, क्या वो पृथ्वी पर उतर आएगा? नहीं नहीं, सर, नहीं, पृथ्वी। नहीं, स्वर्ग नहीं उतरेगा नीचे। हाँ, तो यही मेरा सवाल था। तो हम लोग तो फिर कहाँ रहेंगे? नया पृथ्वी, नया आकाश में कि स्वर्ग में? आप यरूशलेम है सर, आप यीशु अच्छा। की दुल्हन है। यीशु ने कहा योना 14:1 में, निकालो जल्दी से, योना 14:1 में यीशु कहता है जहां मैं हूं वहां तुम हो। आपने अगर ध्यान दिया होगा, मैं आपके लिए पढ़वा देता हूं, जल्दी से निकालिए। यूहन्ना की किताब 14:1, जॉन चैप्टर 14:1 लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी रखो। वचन 2, मेरे पिता के घर में, इसका मतलब स्वर्ग में, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। और तैयार हो चुकी है कब? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, जो यूहन्ना ने देखा। वचन 3, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, अब इंपॉर्टेंट है, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहोगे। तो यीशु कहां रहेगा? यीशु स्वर्ग में नहीं रहेगा, यीशु रहेगा नए यरूशलेम में। आप और मैं कौन है? उसकी दुल्हन है, तो दुल्हन कहां रहेगी? अपने दूल्हे के साथ। हाँ। या और सर एक और है कि जैसे 22वें अगर अध्याय हम लोग पढ़े, वहां पे लिखा है कि जीवन की वृक्ष होंगे, वो फल खाने के लिए और पत्ते औषधि के लिए काम करेंगे, चंगाई के लिए। राइट। तो मेरा ये सवाल है कि वहां पे क्या हम लोग खाएंगे पिएंगे? देखो, सब कुछ अपोक्लिप्टिक है, दृष्टांत। अच्छा। सब कुछ दृष्टांत है। वहां पर तो वचन ये भी कहता है ना, वहां आंसू नहीं होंगे, वहां भूख नहीं होगी, वहां किसी खाने प्रकार का प्यासे दर्द नहीं होगा, वहां श्राप नहीं होगा। राइट? सर।
तो अगर औषधि के लिए काम आ रहे हैं तो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वहां बीमारी होनी चाहिए, लेकिन बाइबल कहती है वहां कोई दर्द नहीं है, वहां कोई चोट नहीं है, वहां कोई आंसू नहीं है। तो सब जी सर। अपोक्लिप्टिक है, वो वहां पहुंचने के बाद पता चलेगा ब्रदर। और सर एक और सवाल है, जी। जैसे आदम और हवा को जब परमेश्वर ने जब बनाया, जब आदम को जब रचा, जी। सृजा, तो तब तो आदम तब तो अमर था, तब तो नहीं मरेगा, Right. क्योंकि तब तक फल नहीं खाया था। Right. तो तब भी तो आदम खाना पीना खाता था, पीता था, क्यों? जी जी तो मेरा यही सवाल है कि तब भी तो फिर जो पृथ्वी पहले की थी आदम के समय पे, राइट जो अभी भी है, तो जी। उस समय वो पृथ्वी पे तो आदम को जब भेजा गया तो वहां पे भी आदम खाना पिया की जिक्र है वहां पे। बिल्कुल है। तो क्या तो दिक्कत फिर है? शायद तो फिर मुझे यही कॉन्ट्रडिक्ट कर रही थी सर कि न्याय पृथ्वी में भी क्या यही होगा? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। तो मैंने इसलिए आपको कंफर्म होने के लिए पूछा। मैं वही कह रहा हूं ना, सब कुछ नहीं लिखा है, कट टू कट नहीं लिखा है। आदम फल खाता था, परमेश्वर ने लगाया। आपको पता है ना वहां पे पेड़ किसने लगाया? परमेश्वर ने। फिर वो पेड़ कहाँ है आज? हाँ, उसको तो परमेश्वर ने छुपा मैं वही दिया तो कि- बता रहा हूं, वो बगीचा कहाँ है आज? ये पता नहीं है। कौन सा फल खाता था वो कहाँ है? आप इस पेड़ की बात, सॉरी, आप इस पृथ्वी की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तो बगीचे की बात कर रहा हूं, क्योंकि बगीचा नहीं रहा ना सर आज। हाँ, तो हाँ, वो बगीचा कहाँ है? ईडन गार्डन्स कहाँ है? ये बात है। ओके, चलो, सर। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। ओके, मैं समझता मेरे पास और टाइम है, और सर, कॉल सर, नहीं हेलो हेलो हेलो। है। जी जी, सर एक और मेरा एक पर्सनल अभी 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 कल, क्योंकि सुनिए सुनिए, आप बहुत प्रश्न पूछ रहे हैं ना, बाकी लोग को भी मौका देना चाहिए। कल करिए, कल करिए, ठीक है? ओके सर, सॉरी 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 सर, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, नेक्स्ट कॉल प्लीज। जी, अपना प्रश्न पूछिए। जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो सर। जी जी, अपना प्रश्न पूछिए। जय मुखी सर। जी, जय मसीह। सर मैं उड़ीसा से विजय बोल रहा हूँ। जी सर मेरा सवाल ये है कि जब यीशु मसीह पैदा होता है हाँ, और तो हेरोदेस राजा क्यों एक 1.5 साल और 2 साल के बच्चों को क्यों मारता है? क्या यीशु मसीह उस टाइम 1.5 साल या 2 साल का हुआ था? जी बिल्कुल, यही तो पढ़ते हैं ना सर। जब यीशु मेरे को जानना है। जी जी जी, देखिए, राजा हेरोदेस ने दूसरे अध्याय में बच्चे को इसलिए कटवाया क्योंकि एक एवरेज एज पकड़ना था उसको। उसको नहीं पता था ना सर बच्चा कौन है। मैं आपको पूछ रहा हूँ, हेरोदेस को पता था बच्चा कौन है? नहीं। ओके, ज्योतिष ने आकर क्या कहा? उसने ये कहा कि बच्चा 8 दिन का है, उसने ये कहा कि बच्चा 1 महीने का है, 1 साल का है, ये कहा उसने? नहीं कहा, राइट? तो जितने दर्शक देख रहे हैं, मैं आपको भी बता दूं, अगर भाई का सवाल आपका भी है, तो राजा हेरोदेस को नहीं पता कि बच्चा कौन है, ना तो ज्योतिषों को पता कि बच्चा कौन है। उनको सिर्फ इतना बताया गया कि यहूदा के देश में एक राजा पैदा हुआ है, यहूदियों के हिसाब से जो प्रोफेसी हुई थी, लेकिन ये तो नहीं कहा ना कि बच्चा का उम्र कितना है। तो राजा ने कहा एक काम करते हैं, अंदाजन लगाते हैं कि 1 साल से लेकर 1 दिन से लेकर 2 साल के 200 बोल रहा हूं, 2 साल के बच्चों को कटवा दो, खास करके लड़के, मेल। ये डाउट पे उसने कटवाया सर। उसके चक्कर में उसको लगा कि अगर अभी पैदा हुआ है तो वो भी मर जाएगा, अगर पैदा होके 1 साल हो गया तो भी मर जाएगा, अगर पैदा होके 2 साल हो गया तो भी मर जाएगा। ये चक्कर है। ओके, ओके सर। या अनएक्सपेक्टेबल थैंक यू सर। आंसर क्वेश्चन। एनीवे, जी अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी जी जी, अपना प्रश्न पूछिए। पास्टर जी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी बोलिए सर। और सर मेरा सवाल ये है, हाँ जैसे मैंने आपका वचन सुना है, जो टीचिंग करते हैं, इससे मैं बहुत, हमें परमेश्वर का धन्यवाद, में बहुत मुझे सीख मिला, समझ मिली है। जी और प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये वचन हमें बाइबल पढ़ते पढ़ते एक वचन मिली है, यशायाह नबी की पुस्तक जी 32 का 14 पद में सर 25 का 14 जी लिखा है कि यहाँ पे, क्योंकि हम एक बिहार के रहने वाले हैं जी और हम जो है राजपूत घराने से सिसोदिया राजपूत है। जी, अपने प्रश्न पे आइए, और डायरेक्ट प्रश्न पे आइए। कभी सर ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिहार स्थान जो है घरेलू पशुओं की चराई कुछ समय तक बनी रहेगी। सर ये ऐसा लिखा हुआ है इसके अंदर में। दीजिए मुझे दीजिए 25 का 14।
क्या हो गया? 32 का 14 पद है। 32 या 25? 32 पद और यस, 32 आया। अध्याय और 14 पद है। जी, चैप्टर 32 वर्स 14। जी ओके ओके, आपके लिए पढ़ देते हैं बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 32 वर्स 14। क्योंकि राजभवन त्यागा जाएगा, कोलाहल से भरा नगर सुनसान हो जाएगा, और पहाड़ी उन पर के पहरुओं के घर सदा के लिए मांदे और जंगली गधों का विहार स्थान हो जाएगा। तो आप क्या पूछना चाहते हैं सर? सर, ये बिहार स्थान और घरेलू पशुओं की चराई उस समय तक बनी रहेगी सर, इसका कुछ नहीं समझा सकते हैं। क्या 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 जरा ठीक से बोलिए, आपकी वॉइस कट रही है। ये बिहार स्थान और घरेलू पशुओं की चराई उस समय तक बनी रहेगी, इसका सर कुछ भेद बता सकती है? जी, आप कहाँ से हैं? आपने कहा आपका कौन सा पासपोर्ट? मैं कीर्ति नगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरा नाम रमन है और मैं जो बिहार के रहने वाला हूँ। एक सेकंड, बस बस ये वचन आया बस मुझे। बस बस शांत हो जाओ। आप बिहार से हैं ना? जी जी, आपने अभी बिहार कहा ना? बिहार। जी जी बिहार। जी जी जी। तो आप जो वचन पढ़ रहे हैं ना, वो बिहार नहीं, जी। विहार। जी आप पढ़ रहे हैं विहार और आप बोल रहे हैं बिहार। तो वी और भी में फर्क है ना सर? तो विहार का मतलब क्या है? विहार और लिखा है गधों का विहार स्थान और घरेलू पशुओं की चराई उस समय तक बनी रहेगी। ये जगह की बात हो रही है सर, आपके देश की बात नहीं हो रही, मतलब आपके इलाके की बात नहीं हो रही है। अच्छा, आप समझ गए सर? थैंक यू सर, धन्यवाद। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे। अब आप सोच के देखिए किस तरीके का प्रश्न पूछा जा रहा है। विहार अलग है, बिहार अलग है। माय गुडनेस। ओके, और एक प्रश्न। जी, अपना प्रश्न पूछिए। जी जी जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी प्रेज द लॉर्ड। जी, प्रेज द लॉर्ड। हेलो प्रेज द लॉर्ड। हेलो मैं बंगाल से बोल रहा हूँ। एक सेकंड, आप पीछे क्या चल रहा है भाई साहब? आपके पीछे क्या चल रहा है? मैं बंगाल से बोल रहा हूँ। आप पीछे क्या चल रहा है सर? आपके पीछे क्या चल रहा है? नहीं, पीछे कुछ नहीं है सर। ये आवाज किसकी आ रही है? आवाज मेरा ही फोन, मैं आपका वीडियो डायरेक्ट देख रहा हूँ तो ओ ब्लूटूथ में देख रहा हूँ। जी, उसको बंद कर सकते हैं आप? अच्छा, ओके ओके सर। उसको बंद कर सकते हैं आप? हाँ, किए बंद कर दे। ओके बंद किए हैं। हेलो, आप अभी बंद किए है ना भैया? हाँ ओके सर। नहीं, मेरी बात सुन लो, आपने अभी बंद किया है ना? यस सर। हाँ, आपको रूल पता है क्या है? कॉल हाँ, करने सर। से पहले वो जो 3 रूल है वो पता है आपको? हाँ क्या है बताइए? ये देखो अभी भी चल रहा है। अरे बाप रे बाप। नहीं सर। जी, आपने अभी फिर स्टार्ट कर दिया। नहीं सर, उस को पूरा बंद कर दिए हम। तो फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये आवाज कहाँ से आ रही नहीं जानते हैं। आपका फोन नहीं ले सकते सर, क्योंकि आपने कानून तोड़ा है। माफी चाहूंगा, कट करिए फोन। पर अब आप देख रहे हैं, इतना बोलने के बावजूद भी मसीह लोग हैं ये लोग, मसीह लोग हैं, ये हरकत चल रही है। जी, अपना प्रश्न पूछिए। जय मसीह पास्टर जी। जी, प्रश्न पूछिए सिस्टर। मेरा प्रश्न ये था कि हमारे तरफ प्रार्थना करते हैं जब पास्टर लोग। आपका नाम तो क्या है? आपका नाम क्या है? आयुष। आयुष। आपने पहले भी कॉल किया था ना आयुष? हाँ बोलिए आयुष। हाँ, तो ये करते हैं कि एक घेरा बना लेते हैं हम्म, हाथ पकड़ के कई लोग, जी। और उसके बाद जो जिसके लिए प्रार्थना करने वाले उसके लिए प्रार्थना करते हैं, और Okay. एक और प्रार्थना करते हैं, एक बोलते हैं कि ऐसे प्रार्थना करने से शैतान निकलता है, जल्दी भगता है, ऐसे करके। और एक ऐसे प्रार्थना करते हैं कि 2 जने प्रार्थना करते हैं, जैसे चेन प्रेयर बोलते हैं उसको। जी। से एक जने प्रार्थना करते रहेगा, एक जने तुरंत जाएगा, फिर उसके प्रार्थना खत्म नहीं हो पाए, दूसरा जाकर तुरंत एक जने का फिर हाथ पकड़ लेगा।
क्या करने के लिए? दुष्ट आत्मा निकालने के लिए? हाँ, दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, प्रार्थना करने के लिए ऐसे ही करते हैं। तो ये बाइबल से मैच है या नहीं है? ओके, मैं आपको जहां तक समझ पा रहा हूं मैं जवाब दे देता हूं। जितने दर्शक है, कितने लोग हैं? ओके, जितने 1600 लोग अभी देख रहे हैं, आप लोगों को भी बताता चलूं कि ये लड़के का जो जवाब प्रश्न जो है वो ये है कि कुछ इनके क्षेत्र में सेवक लोग या पास्टर्स या क्रिश्चियंस जो हैं वो घेरा बनाते हैं, जिसको कहते हैं चेन प्रेयर, घेरा करके फिर दुष्ट आत्मा को निकालने की भी बात उन्होंने की। देखिए, दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए आपको 1 2 3 सबको इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप मसीह हैं, अकॉर्डिंग टू रोमन्स, माफी चाहूंगा, मरकुस, द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 16 वर्स 17 कहता है कि अधिकार एक एक विश्वासी को दिया, लड़का हो, लड़की हो, पुरुष हो, स्त्री हो, जो यीशु में उद्धार पा लिया उनको अधिकार है। एक व्यक्ति भी दुष्ट आत्मा निकाल सकता है, वो चाहे कलकत्ता का दुष्ट आत्मा हो या अफ्रीका का, निकाल सकता है। लेकिन घेरा बनाकर अगर ये कॉन्सेप्ट लाते हो, लोकल वाले करना चाहते हैं, वो उनकी मर्जी है। लेकिन अगर आप मुझे पूछोगे ऐसा करना उचित है, कोई जरूरत नहीं है। आप अकेले काफी हैं दुष्ट आत्मा निकालने के लिए। लेकिन अगर देश के लिए प्रार्थना कर रहे हो और घेरा बनाकर प्रार्थना कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। राइट, ठीक है। और पास्टर जी, जी बोलिए बोलिए। एक मैंने बहुत दिन हो गया, कम से कम 3 साल हो गए, वो वचन में पढ़ा था बाइबल में जी। मुझे वचन याद है, लेकिन मैं ढूंढा, मेरे को नहीं मिला। कौन सा? वो वचन है कि वहां पर लिखा है कि अगर कोई स्त्री किसी पशु के साथ विचार करती है, हाँ। तो वो स्त्री और वो पशु दोनों की आत्मा नरक में डाला जाएगा। तो पास्टर जी, मुझे ये पूछना है, क्या वो स्त्री कलीसिया है और पशु एंटीक्राइस्ट है, या फिर उसका कुछ और ताल्लुक है? आपने जो पढ़ा है ना बेटा, वो ओल्ड टेस्टमेंट में पढ़ा है, ओल्ड टेस्टमेंट में। हाँ, ओल्ड टेस्टमेंट में। मूसा की व्यवस्था के टाइम पे पढ़ा है। अब उसका कनेक्शन आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, क्योंकि स्त्री कलीसिया बताती है, क्योंकि कलीसिया को स्त्री लिंग यानी कि फीमेल दर्शाया गया, एंटीक्राइस्ट को पशु बोला है। आप अगर ऐसा जोड़ना चाहे आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप मुझे पूछोगे वो घटना जो घटी वो एंटीक्राइस्ट और कलीसिया, तो जी नहीं, कलीसिया आई मूसा के 2000 साल बाद। या ओके, हाँ, या गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। या 1-2 कॉल और ले लेते हैं। जी, अपना प्रश्न पूछिए। जी हेलो जी, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ सर, मेरा प्रश्न है कि मैं एक विश्वासी हूँ, सेवक हूँ, और जी। मैं गोवा में हूँ। मेरा नाम अखिलेश राजीव। जी, अखिलेश जी, और मैं सेवा कर रहा हूँ जिस भाई के साथ, तो वो मेरा पासवान है जी। लेकिन हमको प्रथम जब हम प्रभु में आए थे तो हमको यही सिखाया गया था, ये सब भाषाओं के बारे में, और ऐसा बोलो, ये सब पहले से चल रहा था। इसी से हम सीख कर बाहर निकले और फिर सेवा में आज हम हैं। जी। लेकिन मैंने ये सब चीजों को अभी छोड़ दिया, जैसे जब से आपका मैं टीचिंग सुन रहा हूँ, और जब से मैं आपकी जो हर शिक्षा को मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और मैंने मनन भी किया वचन पर, और मैंने जांचा कि भाई आप जो कह रहे हैं, जो शिक्षा दे रहे हो, खरी है, सही है, और सच्ची है। तो लेकिन मेरा जो पासवान है वो क्या कर रहे हैं, वो उन्होंने इस बात को अभी तक स्वीकार नहीं किया। जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या मैं उनके साथ में जुड़ के सेवा करूं या क्या कर सकता हूँ? ओके, आपने आपका जो नाम बताया था? जी, अखिलेश। अखिलेश, आज बहुत गड़बड़ है इसका। ओके अखिलेश जी, मेरे साथ बने रहें, ठीक है ना। जितने दर्शक सुन रहे हैं मैं उनको भी कहना चाहता हूं, अखिलेश जो गोवा से हैं, साथ में सेवक भी हैं, इनका प्रश्न यह है कि जो पहले वो जाते थे, मेरे को सुनने से पहले ये कॉन्सेप्ट जो अन्य भाषा का, जिसको जिब्रिश मैं कहता हूं, ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करने से पहले ये बात करते थे, जाते थे, करते थे। लेकिन जब से इन्होंने सुना है, इन्होंने बोलना बंद कर दिया है। अप्रिशिएट करता हूं, बहुत अच्छा कदम उठाया कि आपने जिब्रिश बोलना बंद कर दिया, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 100% लाख टका बोलता रहूंगा, ठीक है ना। नाउ इनका दूसरा प्रश्न यह है कि जो पास्टर के साथ अब ये काम कर रहे हैं, अभी शायद कर भी रहे होंगे, मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? मेरा सिर्फ यही प्रश्न है, आप वहां पर क्यों जाना चाहते हो? आप वो बातें क्यों सुनना चाहते हो जो आपकी आत्मा को बिगाड़ सकता है? अखिलेश जी। जी सर। वो खुराक क्यों खाना चाहते हो? आप ऐसी संगति, लिखा है ना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आप जाकर फिर वही सुनोगे। आप फिर, अच्छा ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की लीडिंग में नहीं है, आपको उनसे क्या मिलेगा बताइए?
जी सर। अब मुझे नहीं पता कि वो आपको शायद कोई पैसे की मदद, मैं सिर्फ ऐसे ही कह रहा हूँ, नाराज नहीं होना, मैं जनरल नहीं बात सर, कर रहा हूँ, नहीं ठीक है ना। हो सकता है कि आप उनके यहाँ पे सेविकाई कर रहे हैं, वो आपको मंथली सपोर्ट करते होंगे, कुछ मदद नहीं करते सर, मुझे कोई सपोर्ट नहीं है उधर से। बस, मैं बस, सेवकाई तो मेरा सेवा ही निस्वार्थ है सर। मैं जो भी सेवा बिल्कुल। करता हूँ 2011 से मैं सेवा में हूँ। गुड, लेकिन गुड, मैं गुड। हाँ, लेकिन मैं पैसे के लिए सेवकाई नहीं करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं इसलिए कहा ना, मैंने नहीं, आपको मुझे नहीं कोई कहा, सपोर्ट है उधर से। हाँ, इसलिए मैंने पहले कहा, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, बट जी मुझे सर, कोई बात नहीं। जी हाँ। जी, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, और जितने दर्शक देख रहे हैं मसीह के लोग, आपको भी कह दो ऐसा होना चाहिए, सेवा ऐसी होनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात, आप जब पैसे की बात ही नहीं है, आप मतलब क्या बोलते हैं ना, बंधे हुए नहीं है, आप स्वतंत्र है ना सर। जी सर। तो बिल्कुल स्वतंत्र होकर सेवा करो। ठीक है सर। और आपको बाकी सरकारी जो तरीके हैं, आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपको जो है पास्टर की पदवी मिलनी चाहिए, आपके पास में लेटर कहाँ है, आपके पास में मैयत का बैप्टिज्म का सर्टिफिकेट, उसके लिए मसीह मंथन बैठे ना सर। जी सर। मैं बैठा हूं ना, जी सर। मैं तो पूरी दुनिया को दे रहा हूं। जी सर। तो आपका स्वागत है सर, आइए। और गोवा में मसीह मंथन कोऑर्डिनेटर बनकर गोवा में आप प्रभु का काम करिए सर। यस सर, यस। या तो आप मुझे संपर्क करें, आपको मेरा नंबर पता होगा शायद। जी सर। जी 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 जी, ओके गॉड ब्लेस, सर। गॉड ब्लेस। ओके, थैंक यू सर, मैं संतुष्ट हूँ आपके जी जी, उत्तर से। बिल्कुल ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। या गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। एक आखिरी कॉल, एक आखिरी कॉल। जी जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी की बात करिए। जी, थोड़ा जल्दी बोलिए, जोर से बोलिए जी। हाँ, हमारा सवाल है, आपका फोन नजदीक रखिए सर, आपका फोन जब हम नजदीक रखिए। आराधना में बैठते हैं जी, तो वहाँ पर जो हमारी बहनें होती है, तो उसके ऊपर जो है दुपट्टा सर के ऊपर रखना अनिवार्य है क्या? क्या बात है। अब प्रोग्राम खत्म करते करते कोई तगड़ा प्रश्न पूछा आपने, मुझे अच्छा लगा। वापस पूछिए और नाम के साथ पूछिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रघुवीर बैठा है, मैं फरीदाबाद हरियाणा से हूँ। आपका नाम तो मैं नहीं समझ पाया, लेकिन हरियाणा फरीदाबाद समझ। रघुवीर, रघुवीर। जी, रघुवीर। हाँ जी जी जी, नाम जब भी लिया करते हो आप लोग स्पष्ट लिया करो, ठीक है ना, लाइन में बने रहे। ओके, रघुवीर जी का प्रश्न यह है कि जब आराधना हो रही होती है, दूसरे शब्दों में जब चर्च चल रहा होता है, तो बहनों को सर पे दुपट्टा लेने की आवश्यकता है या नहीं है, ये प्रश्न उन्होंने पूछा है। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय वचन 5, 6, 7 आगे आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। जल्दी से निकाल के, ये लास्ट है और इंटरेस्टिंग है, और मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय वचन या स्त्री 5 से पढ़ लेते हैं। परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है, वह अपने सिर का अपमान करती है। उसका सिर कौन है, आइए ये भी पता लगा लेते हैं। उसका सिर कौन है? कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, आ गया। हाँ, एक काम करते हैं ना, वचन 2 से पढ़ते हैं। लिखा है, हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूं कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो, यानी पौलुस को, जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी हैं उनका पालन करते हो। वचन 3, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है, आगे सुनिए, और स्त्री का सिर उसका पुरुष यानी उसका पति। तो कॉन्टेक्स्ट में पति पत्नी है। ओके, नंबर 1। नंबर 2, बात करते हैं कि स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। वचन 4, जो पुरुष सिर ढके प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है, वह अपने सिर का अपमान करता है। अब आप लोग जानते होंगे कि यहूदी लोग सर पे एक छोटा सा टोप कैप कपड़े का पहनते हैं। ये क्या है? या बहुत लोग कहते हैं इजराइल 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 इजराइल, यहूदी यहूदी यहूदी, जुडिज्म जुडिज्म। फिर मेरा प्रश्न ये है कि यहाँ पे जब पुरुष सर पे कपड़ा डाल रहा है, भाई साहब आप सुन रहे हैं ना? सुन रहा हूँ। जी जी, लाइन में बने रहे। ये सर पे टोपी डालते हैं, कौन? पुरुष। तो किसका अपमान हो रहा है? आइए देखते, लिखा है, कहाँ गया? जो पुरुष, वचन 4, जो पुरुष सिर ढके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है, वह अपने सिर का अपमान करता है। किसका अपमान? मसीहा का, जीसस का अपमान करता है। कैसे? सर पे टोपा डाल के। वाह, सुनो सुनो सुनो, मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूं। कितने लोग हैं अभी? मेरे साथ बने रहे, जितने 1600 लोग हैं मेरे साथ बने रहे। आपको पता है कुछ पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक सो कॉल्ड जो कहते हैं ना मैं बाइबल फॉलोवर हूं, उनको मैंने देखा है फेसबुक के ऊपर यरूशलेम या इजराइल या यहूदियों का शॉल समझते हैं, अनॉइंटेड शॉल, ऐसे सर पे डाल के, बहुत ध्यान से सुनना, जितने लोग ये खुद को प्रॉफिट कहते हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूं, ये सर पे शॉल डाल के शोफार फूंकते हैं।
तो प्रश्न ये है, किसका अपमान हो रहा है? तुम तो सीधे सीधे मसीह का अपमान कर रहे हो। अब बात करते भाई ने, क्योंकि प्रश्न पहुंचा है, मैंने कहा ना बीच बीच में मैं छोटा छोटा डालते रहूंगा। अब लिखा है, जो पुरुष सिर ढके प्रार्थना करता है, भविष्यवाणी करता है, वो अपने सिर का अपमान करता है। वचन 5, परंतु जो स्त्री उगाड़े सिर, मतलब विदाउट वेल, सर पे कपड़ा नहीं, प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है, वो अपने सिर का अपमान करती है। तो भाई साहब का नाम क्या था? रघुवीर जी, ये औरत जब सर पे कपड़ा नहीं डालती है तो वो किसका अपमान कर रही है? उसके पति का या परमेश्वर का? हेलो, हाँ, आपको कुछ पूछा भाई साहब? मैं यही कह रहा था ना, जैसे औरतें हैं, हमारी बहनें हैं, तो दुपट्टा मतलब आराधना जब होती है तो सर पे मतलब दुपट्टा रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? मैं वही पूछ रहा हूँ सर, वो घूम फिर के आप वापस वहीं पे आ गए। मैं भी वही पूछ रहा हूँ कि अगर वो सर पे दुपट्टा नहीं डालती हैं तो किसका अपमान हो रहा है? मैं आपको पूछ रहा हूँ, परमेश्वर का या उसके पति का? हेलो, हमारे साथ से तो उसका पति का अपमान है। बस बहुत देर कर दी सनम, घर आते आते आपने बहुत देर लगा दी जवाब देने में। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको यहां से कह देता हूं, उसके पति का अपमान हो रहा है, क्योंकि पौलुस कहता है मसीह का सिर परमेश्वर पिता, पुरुष का सिर यीशु मसीह, औरत का सिर उसका पति। तो अगर वो सर पे दुपट्टा नहीं डालती तो उसके पति का अपमान है। इसमें परमेश्वर कहां से आ गया? और एक क्लियर कर देता हूं। अब बात करते हैं वचन सीधा 16 पे आ जाते हैं। बीच में और भी था, फिर कभी बात करेंगे। वचन 16, परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे, आर्ग्यूमेंट, विवाद करना चाहे, तो ये जान ले, क्या जान ले? सुनिएगा, वचन 16 पढ़ रहा हूं 11 का, कि ना हमारी ना परमेश्वर की कलीसियाओं की ऐसी रीति है। ना हमारी है ना कलीसियाओं की रीति है, परमेश्वर की रीति नहीं है। ऐसा क्यों लिखा है? या तो भाई साहब, जो कपड़ा रखकर प्रार्थना करना चाहती है वो उसका अपना चुनाव है, वो उसका अपना चुनाव है। वो पति के लिए उसको ठीक लगता है, वो सर पे कंफर्टेबल है, वो उसके लिए। लेकिन किसी प्रकार का कोई डॉक्ट्रिन या किसी प्रकार का कोई नियम नहीं थोपना है, मैं ये कह रहा हूं। तो सर पे दुपट्टा डाले, उसके पति का अपमान है। वो आपस की बात है, वो लोग देख लेंगे। लेकिन पौलुस कहता है ना हमारी ना परमेश्वर की। तो वचन से बात कर रहा हूं मेरे ऊपर, और इस वीडियो को जब एडिट करके डालूंगा तो कमेंट बॉक्स पे अपनी टिप्पणी की उल्टी नहीं करना, खास करके ऐसे लोग जो बेबी क्रिश्चियंस हैं, मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस हैं। चलिए, यहां पे प्रोग्राम को समाप्त करना होगा। कल फिर वापस आऊंगा ठीक 8 बजे, और प्रोग्राम चलेगा 9:30 तक। वो बात अलग है कि धीरे धीरे और बढ़ा दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए यहीं पर। और फिर से कहता हूं, आपको इस नंबर पे फोन नहीं करना है किसी भी प्रार्थना निवेदन के लिए। किसके लिए? कौन से नंबर पे? रख रहा हूं ये वाला नंबर पे नहीं करना है। अगर आप लोग करते हैं, आपका नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि सुमन वैद्य को बहुत कॉल आ रहे हैं, दिन में 100 कॉल। बहुत परेशान, प्रार्थना करते हैं, कहते हैं, अच्छा ऊपर से ये भी कहते हैं नंबर बांटते हो, फिर फोन नहीं उठाते। हमने कब कहा कि आपको प्रार्थना निवेदन के लिए नंबर दिया? तो ऐसे लोग भी हैं, क्या कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट है, प्लीज इस नंबर पे कॉल ना करें। आपको जो भी कॉल करना है, आपको सिर्फ इसी नंबर पे कॉल करना है। कौन सा वाला? ये वाला, ये 2 नंबर, दैट्स इट। चलिए, प्रभु आपको आशीष दें। कल ठीक 8 बजे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, खूब शेयर करें। जितनी छोटी छोटी वीडियो एडिट कर रहा हूं उसको भी खूब शेयर करें। DT वाले, मतलब डिसाइपलशिप ट्रेनिंग वाले, मसीह मंथन वाले, GMT मेरी मिनिस्ट्री, और साथ ही साथ जितने भी भारत में लोग मुझे सुनते हैं, रिक्वेस्ट करता हूं खूब शेयर करें, खूब पहुंचाएं। और एक क्या कहते हैं ना, भाड़ लहर खरी शिक्षाओं की लेकर आएंगे। चलिए, प्रभु आपको आशीष दें।